AR कंगसन एक एक्टर है जिसके पास बहुत बड़ी फैन बेस है और कई मीडिया आउटलेट्स उसे बुलाना चाहते हैं। ये सब हासिल करने के लिए उसे एक लंबा और थकाने वाला सफर तय करना पड़ा। उसका परिवार टूट गया था, उसे बचपन में गोमांस बेचने का काम करना पड़ा, फिर धीरे धीरे उसे छोटे रोल्स मिलने लगे शोज में और आखिरकार वो मेन एक्टर बन गया। अब एक अजीब ट्विस्ट के साथ ठीक उसी वक्त जब उसका करियर अपने पीक पर था, स्वान एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुआ। चमत्कारिक रूप से वो बच गया और हैरानी की बात यह थी कि वो 20 साल पीछे चला गया जब वो एक नॉर्मल यंग स्वान था। इस दोबारा जन्म के साथ उसे एक खास एबिलिटी का पता चला। वो कैमरे के रिकॉर्ड करने से पहले देख सकता था कि वो कैसा दिखता है। अपनी अब तक की एक्सपीरियंस, यूनिक स्किल और नेचुरल ब्यूटी के साथ क्या स्वान फिर से एक चाइल्ड एक्टर बनने की राह पर सफल हो पाएगा? चलो उसके इस नए सफर को साथ मिलकर देखते हैं। स्वान कार में बैठा था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। उस नज़ारे को देखते ही उसके मन में पुरानी यादें लौट आईं, जब वो बस एक अननोन इंसान था और फिर कैसे वो आज की सक्सेस तक पहुंचा। वो सफर वाकई में बहुत मेहनत भरा था। अगर हम अभी फिर से वहां वापस जाएं तो शायद नींद भी पूरी ना हो, लेकिन मुझे लगता है सब ठीक होगा। स्वान की आत्मा अब एक खुशी भरी दुनिया में खो गई थी। अब हमारे पास क्लोज लॉक्स हैं, कॉफी शॉप्स हैं, सब कुछ है, एक्टिंग और आइडल की लाइफ है। जब वो अंदर बैठा सोच रहा था, तभी सामने वाली लेन में एक ट्रक दौड़ता हुआ आ रहा था जिसका ड्राइवर सो गया था और ट्रक ने कंट्रोल खो दिया। वो मीडियन स्ट्रिप से टकरा गया और एक तेज आवाज गूंजी। स्वान ने देखा कि एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने क्यूरियोसिटी से मुड़कर देखा। वो लाइट एक कार की हेडलाइट से आ रही थी जो उसके चेहरे पर सीधे ऐसे चमकी जैसे कोई ब्रिलियंट हेलो हो। दुर्भाग्य से वो ट्रक स्वान की कार से टकरा गया जो रोड के साइड में खड़ी थी और उसकी कार सीधे खाई में जा गिरी। स्वान अब और चुप नहीं बैठ सका। कार के अंदर सब बिखर गया था। उसे लगा जैसे वो किसी काले अंधेरे में गिर रहा है। चाहे वो जितना भी चिल्लाए, कोई उसे नहीं सुन पा रहा था। लाइफ और डेथ के बीच की उस कगार पर स्वान बस अपना सिर पकड़कर कंफ्यूजन में बैठा रहा। क्या ये सपना है? मैंने 4 साल स्ट्रगल करके ये लाइट पाई है। क्या मैं अब ऐसे ही चला जाऊंगा? मैंने इतनी मेहनत की आज तक। स्वान को अपनी पुरानी जॉब याद आई जब वो बीफ बेचता था। वो दिन एक कंपटीशन का दिन था। आयोजकों ने घोषणा की थी कि बेस्ट बीफ को प्राइज मिलेगा। तभी एक बूढ़ी औरत आई और पूछा, ये क्या है? होना नहीं आ रहा। उस लड़के ने शालीनता से जवाब दिया, हाँ मैम, हमारा आखिरी पार्ट आज इवेंट में परफॉर्म किया जाएगा। वो बूढ़ी औरत थोड़ा कम सुनती थी तो उसने दोबारा पूछा, द लास्ट पर्सन? उसने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, द लास्ट पार्ट। लेकिन बूढ़ी औरत अब भी ठीक से नहीं सुन पाई। व्हाट? द लास्ट वन? और मेरी लाइफ का क्या? स्वान को वो खुशियां याद आईं जब वो एक एक्टर था। उसका दोस्त दौड़ता हुआ आया और बोला, स्वान, हमारे वीडियो पर कितने व्यूज हैं? और चौंक कर कहा, हमने 700 तक पहुंचा दिया है। कभी कभी उसे एंथुजियास्टिक लड़कियां भी मिलती थीं जो उसके गाल खींचते हुए पूछती थीं, आप आइडल बनकर क्या करना चाहते हो? एक्सीडेंट से पहले चेयरमैन ने उसे स्क्रिप्ट दी थी और हौसला देते हुए कहा था, स्वान, इसे अपनी आखिरी चांस की तरह देखो और पूरी मेहनत करो। स्वान ने ठान लिया था कि वो ये रोल अच्छे से निभाएगा। यस सर। उसे याद आया जब वो रेड कार्पेट पर खड़ा था। हर कोई उसे देखना चाहता था, लेकिन अब ये सब बस मूवीज की बातें लगती हैं। और मेरी सक्सेस का क्या? वो बहुत गुस्से में था कि एक सोते हुए ड्राइवर की वजह से उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। इतना सब करने के बाद भी ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? स्वान ने अपना चेहरा पकड़कर उदासी में रोना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने खुद को थोड़ा संभाला तो उसे एहसास हुआ, रुको, कुछ तो गड़बड़ है। उसने चुपचाप अपने छोटे हाथों को देखा, फिर हैरान रह गया। क्या मैं उस एक्सीडेंट के बाद मरा नहीं? उसके भूरे बाल अब भी वैसे ही थे, कुछ बदला नहीं था। स्वान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं और धीरे से अपनी नाक को छुआ। वो लड़का मिरर में खुद को देखकर चकित था। क्या ये मेरी 5 साल की उम्र वाली अपीयरेंस है? तभी बाहर से एक औरत घबराई हुई अंदर आई और पूछा, स्वान, क्या हुआ? मॉमी का लिटिल प्रिंस ऐसे क्यों रो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। ओके। स्वान ने जल्दी से नई लाइफ को अपनाया। उसने मुस्कुराकर ऊपर देखा और कहा, मॉम। स्वान की मां बार बार अपने बेटे से पूछ रही थी, हे भगवान, मुझे तुम्हारा चेहरा देखने दो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें फीवर है। उसने चिल्लाकर कहा, हनी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। पिता ने घबराहट में फोन निकाला। हेलो, इज दिस नो? स्वान की मां ने उसे कसकर गले लगाया। यहां दर्द हो रहा है, यहां हो रहा है। स्वान, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मुझे पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी। स्वान थोड़ा रुका और सामने खड़े आदमी को देखता रहा, फिर धीरे से कहा, डैड। पिता चौंक गए और बोले, हमारा स्वान बहुत दर्द में है। उसने मुझे डैड कहा। स्वान ने अपनी मां के चेहरे को ध्यान से देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि महसूस कर सके कि उसके आसपास क्या हो रहा है। क्या यह सपना है? हॉस्पिटल में थरो जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बच्चे को बहुत बड़ा शॉक लगा है। क्या हुआ था इससे पहले? मां को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसा कैसे हो गया, तो उन्होंने तुरंत कहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। जब वो सोते सोते अचानक रोने लगा तो उसके पिता भी चौंक गए और बोले, हाँ, ये तो हमेशा आराम से सोता है।
लेकिन आज अचानक ऐसे ही रोने लगा। माँ बाप की इतनी जोरदार प्रतिक्रिया से स्वान थोड़ा शर्मिंदा हो गया। सही है, मेरे माता पिता पहले भी ऐसे ही ओवर रिएक्ट करते थे ताकि वो हॉस्पिटल में कोई बवाल न करे। स्वान ने प्यार से पुकारा, मॉम, डैड। फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और बोला, मैं ठीक हूं, बस एक बुरा सपना देखा था। तीनों की नजरें स्वान पर टिक गईं। डॉक्टर भी खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, कितना प्यारा है। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि एक लड़के के लिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट देना शायद ठीक नहीं है, तो थोड़ा घबराकर बोला, नहीं, मेरा मतलब है। ये देखकर राहत मिली कि कहीं चोट तो नहीं लगी। अगर कहीं भी दर्द महसूस हो तो नर्स को बुलाने वाला बटन दबाना। ठीक है, स्वान ने आज्ञाकारी अंदाज में जवाब दिया। हाँ, मन में सोचा, नर्स, क्या उसे लगता है मैं लड़की हूं? जाते जाते डॉक्टर ने थॉटफुल अंदाज में कहा, अगर कुछ भी हो तो बिना झिझक कॉल करना। मैं निकलता हूं। स्वान चुपचाप बैठा उस कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोचने लगा। अजनबी के मुंह से भी ऐसा सुनना। प्यारा, हाँ, लगता है मैं बड़ा होकर भी ज्यादा नहीं बदला। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जहां तरह तरह के सुंदर लोग होते हैं, वहां मैं, कोई कुछ भी कहे, मैं बस एक नॉर्मल लड़का हूं। अगर यह सपना नहीं है बल्कि सच है तो मैं इस खूबसूरती को पूरी तरह अपनाऊंगा, एक मर्द की तरह। मैं इस कठोर दुनिया में खुद को संभाल कर जी सकता हूं। तभी एक ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, क्या मुझे इंतजार करना चाहिए जब तक मैं बड़ा हो जाऊं? हाँ, कहते हैं ना, बड़ा सपना देखना चाहिए। अब एक बेटैलेंट आइडल की तरह दुख झेलने की कोई जरूरत नहीं। मकसद होना चाहिए, एक टॉप स्टार बनना। इन सपनों से पहले स्वान ने गंभीरता से हिसाब लगाया। अगर मैं अब से एक्टिंग पर ध्यान दूं तो 25 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मेरा करियर बहुत बेहतर होगा। बहुत से रोल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। जो पैसे मैं कमाऊंगा वो माता पिता के पास जाएंगे, लेकिन वो भी कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? जब वो ऐसा सोच ही रहा था तभी उसकी मां आई और बोली, स्वर्ण, मेरा स्वर्ण, तुम सच में ठीक हो ना? मां के चेहरे पर साफ चिंता दिख रही थी। पिता भी कम चिंतित नहीं थे। भले ही दर्द हो, वो बोल सकता है। स्वान ने दोनों को देखा और अपने पुराने दुख भरे समय को याद किया, और शायद हमारा वो टूटा फूटा घर भी अब बदल सकता है। उसे यकीन हुआ, इस बार वो सब कुछ बदल पाएगा। अगर उस धोखेबाज का नाम मिटा दिया जाए तो उसके माता पिता को भी एक नई जिंदगी का मौका मिलेगा। बहुत संभावनाएं हैं। अचानक उसने पलटकर अपनी मां को गले से लगा लिया, फिर मुस्कुराया और दिल से बोला, मैं ठीक हूं, बहुत शुक्रिया माम। उसका बेटा इतना आज्ञाकारी देखकर मां की आंखों में चमक आ गई। सुआन की बात सुनकर उसकी मां बहुत खुश हुई। उसने प्यार से सुआन का सिर सहलाया और बोली, मुझे भी बहुत प्यार है तुमसे, मेरे छोटे राजकुमार। पापा को कोई तवज्जो नहीं मिली तो उन्होंने पूछा, और डैड का क्या? सुआन ने प्यारा सा चेहरा बनाकर उनकी ओर देखा और कहा, डैड, मुझे आपसे भी बहुत प्यार है। उसके मीठे शब्दों ने पापा का दिल पिघला दिया और बाप बेटा एक बार फिर एक दूसरे से लिपट गए। सुआन, मेरा बन्नी। मां एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर उसने फोन निकाला ताकि इन खुशियों को कैमरे में कैद कर सके। इन पलों को रिकॉर्ड करना भी जरूरी है। अचानक स्वान के सामने एक अजीब पारदर्शी स्क्रीन उभर आई। उसने हैरानी से सोचा, ये क्या है? क्या ये डैड और मेरी परछाई है? नहीं, ये तो कैमरे से रिकॉर्ड होने से पहले मेरी शक्ल दिखा रही है। स्वान की मां ने फोटो ली और खुश होकर बोली, बहुत अच्छी आई तस्वीरें, चलो एक और लेते हैं, अपने स्वान के लिए। स्वान मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं ये सब अचानक कैसे हुआ, लेकिन अगर मेरे पास ये एबिलिटी है तो मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। ये सोचते हुए उसने एक क्यूट पोज में मां के लिए फोटो खिंचवाई। मां की आंखें आश्चर्य से खुल गईं और वो उस वीडियो को देखकर चौंक गईं। ये क्या रिकॉर्ड हो गया? स्वान ने हंसते हुए कहा, मॉम, डैड, पता है क्या ये हॉस्पिटल है? अगर कोई अच्छा बड़ा बनना है तो धीरे बोलना चाहिए। उसका कूल और अडोरेबल चेहरा देखकर माँ बाप फिर से उस पर फिदा हो गए। इतना प्यारा कौन हो सकता है? स्वान की मां हंसते हुए बोली, मुझे तो लगता है हमें स्वान की एक और तस्वीर लेनी चाहिए। और पिता ने भी उत्साह से पूछा, स्वान, बताओ, तुम किसे ज्यादा पसंद करते हो, डैड या मॉम? स्वान को अंदर से खुशी हो रही थी जब उसने अपने चारों ओर के रिएक्शंस देखे। अच्छा है, ये तरीका काम कर रहा है। अगर मैं अपनी एबिलिटी और करंट फेस का पूरा उपयोग करूं तो ये जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। काफी समय बाद ऐसा प्यार मिल रहा है। जब मैं सोचता हूं तो याद आता है कि हमारा परिवार तब तक बहुत खुश था जब तक मैं एलिमेंट्री स्कूल में था। तो ये कोई नई बात नहीं है, पर वो गर्माहट मैं भूल गया था क्योंकि माँ बाप के तलाक से पहले झगड़े बहुत लंबे और कठोर हो गए थे। स्वान आइसक्रीम बड़े मजे से खा रहा था। सैन की माँ उसे देखकर बोली, आइसक्रीम स्वादिष्ट है ना मेरे प्यारे बच्चे? वो खाते खाते सोचने लगा, अगर मैं प्यारा हूं तो क्या ये बहुत ज्यादा लाड प्यार नहीं हो रहा? अचानक स्वान की मां का फोन बजा। वो चौंक कर बोली, अरे ये तो हन्ना है, क्या हुआ? फोन उठाते ही स्वान की मां खुशी से बोली, ओह माय गॉड, क्या ये ग्रुप लीडर हैना है? कैसी हो? अभी भी स्वस्थ हो ना? तुमने कल अपने बेटे की फोटो भेजी थी ना? दूसरी तरफ से एक दुखी और गिड़गिड़ाती आवाज आई, सीनियर, प्लीज मेरी मदद करो। स्वान की मां को समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, क्यों? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो अब, ग्रुप लीडर। हन्ना ने गंभीरता से कहा, प्लीज मजाक मत करो, थोड़ा मेरी मदद करो।
हमारा फन स्टाइल चाइल्ड मॉडल फिलहाल। स्वान ने गलती से दोनों के बीच की बातचीत सुन ली। उसके मन में तुरंत एक विचार उभरा, फन स्टाइल चाइल्ड मॉडल। अगर मैं आइडल नहीं बना तो क्या चाइल्ड एक्टर बनना मेरे लिए एक मौका हो सकता है? सैन की मां ने सख्ती से मना कर दिया। नहीं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे तो अपने बेटे की आइसक्रीम खाते हुए तस्वीरें लेनी है, हन्नाह ने लगभग रोते हुए कहा। स्वान भी वही है ना सीनियर? सान की मां ने उसकी इतनी मिन्नतें देखकर थककर कहा। ठीक है, सिर्फ इस बार। थककर उन्होंने स्वान से कहा, मेरे स्वान के पास तो जाने कितने काम हैं, मैं बहुत परेशान रहती हूं। स्वान ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा, मां, क्या वो मिस हन्ना थी जिनका अभी फोन आया था? मां ने बताया। हाँ, हैना ने कहा कि वो सच में चाहती है कि स्वान एक मॉडल बने क्योंकि वो बहुत प्यारा है। मैंने मना किया, लेकिन वो तो जिद पर अड़ी है कि बस स्वान ही होना चाहिए। स्वान ने चुपचाप मुस्कुराते हुए सोचा, शुरुआत थोड़ी मुश्किल लगती है, पर शायद ये उतनी बुरी भी नहीं है। कुछ सेकंड सोचने के बाद स्वान ने कहा, मां, मैं मिस हन्ना से मिलना चाहता हूं। मां चौंक गई। मेरे स्वान, तुम मिस हैना की मदद करना चाहते हो? स्वान ने चमकती मुस्कान के साथ कहा। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। स्वान का चमकता और खूबसूरत चेहरा देखकर मां दंग रह गई। स्वान, उन्होंने उसे गले लगा लिया। तू इतना प्यारा और समझदार है, मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा सच में एक फरिश्ता है? स्वान ने धीरे से कहा। मॉम, सांस नहीं आ रही। फिर दोनों मां बेटा हाथ पकड़कर एनबीसी कंपनी पहुंचे। नक्शे के मुताबिक देखा तो सामने एक ऊंची बिल्डिंग थी। क्या यही है? स्वान ने लंबी बाहों वाली स्वेटर और एक बेहद प्यारी ओवरऑल पहनी हुई थी। वो चारों ओर देखकर सोच रहा था, सारी चीजें हाई एंड हैं, लेकिन यहां का माहौल मुझे उस स्टूडियो की याद दिलाता है जहां मैं आइडल बनने गया था। जैसे ही हैना ने स्वान और उसकी मां को देखा, वो खुशी के मारे रो पड़ी। सीनियर, मैं तो आपका इंतजार ही कर रही थी। वेलकम। वो बहुत ही अपनापन दिखाते हुए स्वान से बात करने आई। तुम स्वान हो ना? तुम तो बहुत प्यारे हो। अब समझ में आया कि सीनियर ऐसा क्यों कहती थी। स्वान ने शिष्टता से झुककर कहा, धन्यवाद। हैना ने तुरंत उसे एक लॉलीपॉप थमाई। वो मुस्कुराई और बोली, ये बच्चा तो बहुत ही शालीन है। क्या तुम्हें कैंडी खाना पसंद है? स्वान ने हाथ आगे बढ़ाए और मासूमियत से कहा, हाँ। इसके बाद वह चुपचाप एक जगह बैठकर कैंडी खाने लगा और मां और मिस हैना की बातचीत सुनने लगा। हैना कह रही थी, फिर तुम जानती हो उस औरत ने क्या कहा? उसने कहा, कम से कम 50,000 वॉन दो, तभी वो अपने बेटे को भेजेगी। जब मैंने कहा कि थोड़ा बात कर लें तो उसने साफ मना कर दिया और कहने लगी कि उनके पास और काम है। सैन की मां ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर तुमने कितना दिया? हैना ने गुस्से में जवाब दिया, 1.5 लाख वॉन। मैंने इसलिए ज्यादा दिया क्योंकि उसने कहा उसका बेटा 2 बार फिल्म में दिखा है। अचानक हैना दौड़ कर आई और स्वान को ऐसे गले लगाया जैसे उसने उसकी पूरी जिंदगी बचा ली हो। वो बोली, लेकिन अब हमारे पास स्वान है, ऐसा लग रहा है जैसे हैप्पी एंडिंग मिल गया। सैन की मां ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और कहा, मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हारे कीटाणु उस तक पहुंचेंगे। हैना हक्की बक्की रह गई। सीनियर, क्या आपकी नजरों में मैं कीटाणु हूं? सैन की मां ने झट से जवाब दिया, कीटाणु नहीं, वायरस। हैना चिल्लाई, सीनियर। और फिर दोनों औरतों के बीच बहस छिड़ गई। तभी एक सख्त चेहरे वाला आदमी कमरे में आया। उसने गुस्से में दरवाजे पर हाथ पटका और दांत पीसते हुए कहा, कब तक टालते रहोगी? बहुत झंझट हो गया, जल्दी से फोटो खींचो और काम खत्म करो। ठीक है। कमरे में एक अजीब सी तनावपूर्ण हवा फैल गई। स्वान उस डरावने आदमी को देखकर धीरे से सिसक पड़ा। पहली बार शेड्यूल है और ऐसा फोटोग्राफर मिला है। जब वो मेकअप टेबल पर बैठा था, स्टाफ उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हे भगवान, स्वान के बाल कितने मुलायम हैं। बस हल्का सा छूते ही ये हल्की वेव्स बन जाती हैं। और स्वान बहुत शांत बैठा है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं कर रहा। शायद उसके बालों की वजह से ही मेकअप आर्टिस्ट ने भी कहा, बस हल्का सा पाउडर लगाया है और देखो कितनी क्यूट लग रही है। तुम क्या खाते हो भाई? स्वान ने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद। मेकअप पूरा होने के बाद बारी आई कपड़े पहनने की। स्वान ने अपने कपड़ों को छूकर महसूस किया, थोड़ा असहज लग रहा था, पर फिटिंग सही थी। उसने सोचा, ये कपड़े जैसे मेरे लिए नहीं, पर यह नया आउटफिट उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा था। देखो तो सही, ये कपड़े तो बिल्कुल भी बच्चों जैसे नहीं लग रहे। थोड़े असहज होने के बावजूद स्वान ने खुद से कहा, कोई बात नहीं, मैं ये काम अच्छे से करूंगा। मैंने पहले भी कुछ बार मॉडलिंग की है, लेकिन बच्चों के कपड़े अलग ही दुनिया है। स्वान ने खुद को भरोसा दिलाया, अगर मैं इंस्ट्रक्टर को फॉलो करूं तो सब ठीक रहेगा। पर तभी फोटोग्राफर चिल्लाया, अगला सेट। स्वान चौंक गया, क्या तुम लोग यूं ही छोड़ दोगे? उसे कुछ समझ नहीं आया। ये तो मेरी पहली बार है चाइल्ड मॉडल के रूप में, मैंने कभी ऐसा एड शूट नहीं किया। अंदर से उसका मन चिल्ला रहा था, मुझे चिकन या गेम एड के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैंने कुछ छोटे कमर्शियल जरूर किए हैं। ये फोटोग्राफर क्या कर रहा है? लेकिन बाहर से स्वान ने अपने चेहरे के भावों पर काबू रखा, ज्यादा गुस्सा न दिखे, इसलिए फोटोग्राफर को कोई परवाह नहीं थी। वो ऊब कर जम्हाई ले रहा था और सुहान को देखकर मन ही मन बड़बड़ाया, इस लड़के को कोई खास समझ रहा है क्या? ऐसे ही तस्वीरें खींचे जा रहा है। उसी समय सुहान के कानों में पास खड़े स्टाफ की धीमी बातें पड़ी। एक महिला फुसफुसाई, पहली वाली तस्वीर को मंजूरी मिल गई। तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगा? दूसरी ने धीरे से कहा, छोड़ो, वो बॉस का पोता है। सुनते ही सुहान सब समझ गया। अरे,
इस आदमी को इसीलिए चिढ़ है। उसे लगता है मेरे पीछे कोई ताकतवर पहचान है। लेकिन उसने सोचा, ठीक है, मैं समझता हूं, पर इस वजह से मेरी पहली जॉब को खराब करना ठीक नहीं है। सहान तुरंत पलटा और प्रोफेशनल अंदाज में पोज देने लगा। उसने सोच लिया, अब ये फोटोशूट मैं खुद संभालूंगा। तभी सिस्टम का नीला फ्रेम फिर से सामने आया। माँ और मिस हन्ना भी उसके बदले हाव भाव और गंभीरता को देखकर हैरान रह गईं। हन्ना ने उत्सुकता से पूछा, सीनियर, क्या आपने अपने बेटे को कोई खास ट्रेनिंग दी है? सा की माँ ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? हैना समझाने लगी, मतलब जैसे ध्यान केंद्रित करने की ट्रेनिंग या पोज देने की प्रैक्टिस वगैरह। सच बताइए, क्या ये सब महज इत्तेफाक है कि वो इतना क्यूट और परफेक्ट लग रहा है? सा की माँ ने झट से उसे टोका, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे मुंह की वजह से ही तो सारे मसले होते हैं। हाना ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे बस इसलिए लगा कि ये बच्चा ये सब बहुत अच्छे से कर रहा है, माफ कीजिए। फोटोशूट जारी रहा। हाना ने घड़ी की ओर देखा, हमने अब तक आधे समय का आराम भी कर लिया। अब तीसरा सेट चल रहा है और हो चुके हैं पूरे 40 मिनट। आमतौर पर बच्चे 10 मिनट में ही बोर हो जाते हैं या चिड़चिड़े होने लगते हैं, लेकिन ये लड़का तो अब भी खुश है, न कोई गुस्सा न कोई थकान। वो सोचने लगी, उसे बच्चों के कपड़ों के मॉडल से ज्यादा कुछ बनाना चाहिए। क्या मैं उसे अगली किड्स सीरीज के लिए चुनूं या कुछ और जिम्मेदारी दूं? तभी सुहान को एक सिहरन सी महसूस हुई। उसने सोचा, कुछ अजीब है, फिर भी सब ठीक चल रहा है, फोटोशूट अच्छे से हो रहा है और मैं इसे धीरे धीरे समझने लगा हूं। वो अगला आउटफिट पहनकर बैकड्रॉप के बीच में आ गया। उसने सोचा, क्योंकि बच्चों की मांसपेशियां चेहरे पर आसानी से नहीं चलती, तो मुझे अपने शरीर से ज्यादा काम लेना होगा। फोटोग्राफर चिल्लाया, ए मॉडल बॉय, जरा नीचे बैठकर दिखा। सहान तुरंत बोला, जी सर। कैमरा फोकस हुआ और तस्वीरें खींची जाने लगीं। तभी फोटोग्राफर को कुछ अजीब लगा, ये माहौल कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? सहान ने लगातार अपने शरीर को घुमाता, हिलाता, हर मूवमेंट कपड़ों के अनुसार और खुद की क्यूटनेस को हाईलाइट करता। उसके पोज इतने सटीक थे कि हर तस्वीर आकर्षक बन रही थी। तीसरे सेट के बाद वो एक कोने में बैठ गया और उस सिस्टम की रंग बिरंगी विंडोज को खोजने लगा। पर यह क्या, वो विंडो कैमरे की स्क्रीन नहीं दिखा रही, बस एक हल्की सी चमक। हर बार जैसे ही कैमरे की क्लिक होती, सिस्टम की विंडो हल्की सी चमकती। रंग भी बदलते रहते, लाल मतलब शायद बुरा, पीला ठीक ठाक और हरा शायद बहुत अच्छा। सहान मुस्कुराया, ये तो कमाल की चीज है। अब बिना किसी से पूछे मैं खुद ही जान सकता हूं कि फोटो कैसी आई है, वरना पहले तो शूट के बाद ही पता चलता था। पास ही खड़ा फोटोग्राफर उसे एक तक देख रहा था। सहान चुपचाप सोच रहा था। तो फोटोग्राफर ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तो कहा था थोड़ा आराम करो, तुम तो यहीं बैठे रहते हो, आखिरकार बच्चे ही तो हो। सहान ने शांति से मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए। उसका इतना सधा हुआ जवाब सुनकर फोटोग्राफर चुप रह गया। थोड़ी देर बाद बड़बड़ाया, मैंने तो सोचा शूट खत्म हो गया, तभी तो तुम बैठे थे। अब की बार उसका स्वर चुपता हुआ था। सहान ने कुछ नहीं कहा, पर माहौल थोड़ा भारी हो गया। तभी हन्ना बीच में आई, ठीक है, शूट खत्म हो गया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो बार बार उसकी तारीफ करने लगी। सहान, तुमने तो कमाल कर दिया। सा की माँ भी मुस्कुराई, मेरा बेटा तो इतना प्यारा लग रहा है, मैं भी एक और फोटो लेना चाहती हूँ। हन्ना ने पानी की बोतल दी और बोली, सहान पसीना आ गया है, पानी पियो। सहान ने पानी लिया और शालीनता से धन्यवाद कहा। पानी पीते हुए हन्ना ने पूछा, सहान, तुम्हें ये सब करना कैसा लगा? क्या तुम आगे भी करना चाहोगे? सा की माँ ने अचानक गहरी आवाज में टोका, हन्ना, क्या तुम इसे ज्यादा काम में झोंकना चाहती हो? ये सिर्फ 5 साल का है। हाना ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं सीनियर, मेरा मतलब वो नहीं था। ये तो पहली बार था और उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आपको उसे और बेहतर तराशना चाहिए। क्या पता एक दिन ये स्टार बन जाए। सैन की माँ फिर बोली, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्या तुम सोचती हो कि मैं पैसे के लिए अपने बेटे को इतना काम करवाऊंगी कि वो थक जाए, भले ही महीने का 100 मिलियन मिले? हाना ने सिर झटकते हुए कहा, सीनियर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। सहान को लगा ये बातचीत जल्दी खत्म नहीं होगी, तो उसने ध्यान हटाया और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर फिर फोटोग्राफर पर पड़ी। वो व्यक्ति आराम से खड़ा था, लगता था उसका नेटवर्क अच्छा है, शायद उसकी जिंदगी बहुत सहज है। सहान सोच में डूब गया। माँ पापा के तलाक के बाद मैं माँ के घर आ गया था, पर वो भी इतना आसान नहीं था। कभी कभी लगता था जैसे मुझे छोड़ दिया गया। फिर मैंने एनलिस्ट कर लिया था। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा आइडल बनने से पहले सेना में बीता। सोचते सोचते उसका मन हुआ कि फोटोग्राफर के पास जाए, पर तभी एक स्टाफ आ गई। सहान, शूट खत्म हो गया है, क्या मेकअप हटाऊं? सहान ने शालीनता से कहा, हाँ ठीक है। स्टाफ ने बड़े प्यार से उसका मेकअप हटाया, कपड़े भी बदले। हर बार वो यही कहती रही, इस बच्चे की स्किन कितनी प्यारी है। तैयार होकर सहान वापस माँ और हैना के पास गया। तभी उसे सुना, सनबाई, इस बारे में क्या सोचना है? ये एक वीकेंड ड्रामा में लीड रोल है, 50 एपिसोड्स हैं और इसमें लायो हान भी होंगे। लायो हान का नाम सुनते ही सहान जैसे सन्न रह गया। वो सोचने लगा, जी, लायो हान, वो तो वही अभिनेता हैं जिनसे मैं एक्टिंग सीखते समय प्रेरणा लेता था। 40 की उम्र में भी उनका चेहरा दमकता है और उनकी एक्टिंग किसी भी किरदार को जी लेने वाली है।
स्वान का दिल बहुत जोश से भर गया। उसने सोचा कि इतना बड़ा एक्टर और वो भी सिर्फ 20 साल की उम्र में, क्या मैं उससे थोड़ी भी पहचान बना सकता हूँ। उसकी माँ और हन्ना अब भी आपस में बात कर रही थी, पर स्वान तो सपनों में खो गया था। वो सोच रहा था अगर किस्मत साथ दे तो शायद हम अच्छे दोस्त बन जाएं। पर फिर उसे ध्यान आया कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में सब कुछ ऊपर नीचे चलता है। वहां दोस्त बनना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर दोस्त न भी बने तो क्या हम ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जैसे कोई अंकल और भतीजा होता है। ये सोचकर उसका दिल और भी खुश हो गया। उसे ये बात बहुत मजेदार लगी। कौन सोच सकता है कि एक 5 साल का बच्चा इतना सोच समझकर किसी से दोस्ती की प्लानिंग कर रहा है। उसने सोचा अगर मैं उनके करीब चला गया तो शायद वो मुझे कुछ एक्टिंग की सलाह भी देंगे और सबसे जरूरी मुझे उनका ऑटोग्राफ भी मिल जाएगा। वो बगल में खड़ी हन्ना की बातों पर ध्यान देने लगा। हन्ना बोल रही थी कि ये एनबीसी का वीकेंड ड्रामा है जिसमें 50 एपिसोड होंगे और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन स्वान की मां ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये 50 एपिसोड का ड्रामा है जो हर शनिवार रविवार आता है तो इसका मतलब ये औरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मैं अपने बेटे को ऐसे शो में नहीं डाल सकती। उन्होंने कहा कि एनबीसी बच्चों से अजीब और ओवर एक्टिंग करवाता है और लोग ऐसे शो को देखकर जल्दी समझ जाते हैं कि ये कितना गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि कई बार इन शोज में बच्चों से लड़ाई झगड़े और चिल्लाने वाले सीन भी करवाते हैं। और फिर बोली, क्या तुम अनाथ नहीं हो? ऊपर से देखो कि ये लोग बच्चों को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। उसी समय स्वान ने हन्ना की आस्तीन पकड़ी और खुशी से बोला, आंटी, मैं उस ड्रामा में काम करना चाहता हूँ। उसकी माँ चौंक गई और बोली, स्वान? फिर उसने हाथ कमर पर रखकर पूछा, क्या तुम सच में काम करना चाहते हो? स्वान ने बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं करना चाहता हूँ। उसने अपनी प्यारी सी शक्ल से माँ को मनाने की कोशिश की। माँ, क्या मैं कर सकता हूँ? मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा। माँ अब भी थोड़ी चिंतित थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम पक्के हो बेटा? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्वान ने लगातार सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा बोल रहा था, प्लीज माँ, एक बार हाँ कह दो। माँ बेटे की बात मान गई। बोली, ठीक है, अगर स्वान चाहता है तो मैं मना नहीं कर सकती। घर जाने से पहले माँ ने हन्ना से कहा कि स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लेना और मुझसे दोबारा संपर्क करना। हन्ना खुश होकर बोली, धन्यवाद सीनियर, कृपया मुझ पर भरोसा रखें। और स्वान, तुम्हारा भी धन्यवाद। फिर हन्ना ने माँ बेटे को कार में बैठाया और कहा, ठीक से घर पहुंचिए। मैं कल आपको कॉल करूंगी। अगली बार मैं आपको खाना खिलाऊंगी। कुछ ही दिनों में कॉन्ट्रैक्ट आ गया। फिर माँ और बेटा एक कैफे बेकरी में मिलने पहुंचे जहां एक आदमी और एक औरत पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माँ बेटा पहुंचे, दोनों ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, मैं हूं ली हुना, इस ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखने वाली, और ये हैं इसके डायरेक्टर पार्क जांग शी। स्वान की माँ ने भी आदर से सिर झुकाकर कहा, नमस्ते, मैं स्वान की माँ हूं। फिर माँ ने बेटे से कहा, स्वान, नमस्ते करो। स्वान अपनी माँ के साथ चुपचाप चल पड़ा और झुककर बोला, नमस्ते, मेरी उम्र इस साल 5 साल है। मेरा नाम स्वान है। हूना मुस्कुरा उठी और प्यार से बोली, ओह, तो तुम स्वान हो? तुम तो बहुत ही प्यारे हो। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखते ही तुम्हें बुला लिया था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। स्क्रिप्ट लिखने वाली बहुत खुश थी, लेकिन डायरेक्टर स्वान को ऐसे देख रहा था जैसे कुछ जांच रहा हो। स्वान ने उसकी निगाहें नोट की और मन ही मन सोचा, ये डायरेक्टर मुझे इस तरह क्यों देख रहा है, जैसे मैं कोई सामान हूं। फिर वो सोचने लगा, छोटे बच्चों से तो किसी को खास एक्टिंग की उम्मीद नहीं होती। आजकल हमें बस एक चीज की तरह समझा जाता है, सस्ते और इस्तेमाल के बाद फेंकने वाले। ये सोचते हुए उसने होंठ फुला लिए। स्क्रीन राइटर ने पूछा, अरे, तुम होंठ क्यों फुला रहे हो? क्या कुछ गलत है? स्वान ने सवाल टालते हुए जवाब दिया, मेरे होंठ बहुत खुजला रहे हैं। इसके बाद दोनों औरतों के बीच बातचीत शुरू हुई। हूना ने पूछा, क्या इसके नए दांत अभी भी आ रहे हैं? माँ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, शायद 1 या 2 साल और लगेंगे पूरे आने में। हूना बोली, सच कहूं तो इसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। स्वान की माँ ने गर्व से कहा, मैं आपको नहीं बता सकती कि स्वान के पैदा होने के बाद मेरी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर ने गला साफ किया ताकि सबका ध्यान वापस काम पर जाए। हूना को याद आया और उन्होंने कागजों का एक बंडल आगे बढ़ाया। बोली, ओह हाँ, सबसे पहले यह बताना है कि यह नया ड्रामा उस ड्रामे के बाद शुरू होगा जो अभी चल रहा है, जिसका नाम है मेरे पति को शक है। इस नए ड्रामा का नाम होगा हरे मौसम का वादा। स्वान ने स्क्रिप्ट हाथ में ली और सोचने लगा, सच में क्या यह नाम रखने का इरादा है? ये तो थोड़ा देहाती लग रहा है। और डायरेक्टर भी, चाहे जितनी भी मीटिंग्स कर लो, नाम तो और भी देहाती निकलते हैं। वो पढ़ने लगा, ड्रामा की कहानी में एक लड़की मुख्य किरदार है और 2 लड़के हैं जो उसके साथ जुड़ते हैं। ये दोनों लड़के एक ही पिता के बेटे हैं, लेकिन माँ अलग है। कहानी तब शुरू होती है जब वो लड़की बचपन में इन दोनों में से एक से मिलती है। लड़की का किरदार हंसमुख, जिज्ञासु और तेज है, ऊपर से बहुत सुंदर भी। पहले लड़के का किरदार शांत और मीठा दिखता है, लेकिन असल में वो अपनी शक्ल का इस्तेमाल करके दूसरों को प्रभावित करता है और बात करते हुए बदतमीजी भी करता है। स्वान सोचने लगा, क्या ये सब बातें एक बच्चे से करवाना ठीक रहेगा? किरदार की परतें इतनी गहरी हैं, क्या ये बच्चे कर पाएंगे? लेकिन फिर उसने देखा कि यही हिस्सा कहानी में बहुत असर डालता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्वान ने लंबी सांस ली और पढ़ना जारी रखा। कहानी आगे जाकर
और भी नाटकीय हो जाती है, क्योंकि ये एनबीसी है। थोड़ी देर बाद स्वान ने कहा, आंटी? स्क्रीन राइटर ने चौंकते हुए पूछा, तुमने इतनी जल्दी पढ़ भी लिया? स्वान मुस्कुराया और बोला, इन दोनों लड़कों में से मैं किसका बचपन का किरदार निभाने वाला हूं? हूना उसकी समझदारी देखकर हैरान रह गईं और बोली, ओह, तुम तो बहुत समझदार हो। लेकिन फिर उन्होंने अफसोस के साथ कहा, अभी तक तय नहीं हुआ है। ये जवाब स्वान के लिए किसी बिजली के झटके जैसा था। हूना ने स्वान के चेहरे के भाव देखे और हंसते हुए बोली, अरे, तुम्हारा चेहरा देखो, मैं तो मजाक कर रही थी। हमने लगभग तय कर लिया है, लेकिन अभी फाइनल नहीं किया। अब हम यही सोच रहे हैं, या तो तुम उस लड़के का किरदार निभाओ जो लड़की से शादी का वादा करता है, या फिर उस लड़के का जो उस वादे को नजरअंदाज कर देता है। ये सुनते ही स्वान के मन में डर और उलझन बढ़ गई। स्क्रीन राइटर ने पूछा, क्या तुम्हें समझ आया? स्वान कांपती आवाज में बोला, हाँ, क्योंकि अब स्वान को समझ आ गया था कि ये वही वाली स्क्रीन राइटर हैं जिनके पास पूरी कहानी पहले से नहीं होती, जो बार बार दर्शकों की तरफ भागती हैं और कहती हैं, मैं वही लिखूंगी जो लोग पढ़ना चाहते हैं। अगर एक लड़के के समर्थन में ज्यादा लोग होते हैं तो वो उसी को आगे बढ़ा देती हैं, लेकिन अगर दोनों पक्ष बराबर हुए तो वो कहानी को घुमा फिरा कर आगे बढ़ाएंगी, और अगर ज्यादा दबाव हुआ तो एकदम लिखना ही छोड़ देंगी। कहेंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रही हूं। ये सब सोचकर स्वान का मन और भी उदास हो गया। उसने सोचा, मेरा डेब्यू ऐसे कहानी में हो रहा है, क्या अब भी, जब मैं दोबारा जीवन में आया हूं, कुछ नहीं बदला? अब उसे थोड़ा पछतावा होने लगा। क्या ये वो काम है जो कभी सफल नहीं हो सकता? क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? पर अगर मैं छोड़ दूं तो अगला मौका कब मिलेगा? तभी उसे एक ख्याल आया, अरे, मैं तो बस एक बाल कलाकार हूं। वैसे भी सारी परेशानियां तो बड़े कलाकारों पर आती हैं, मुझे इतना सोचने की क्या जरूरत? उसने जल्दी से अपना जोश वापस पा लिया। फिर डायरेक्टर ने आवाज लगाई, स्वान, क्या तुम इसे याद करके बोल सकते हो? जैंग शिक ने स्क्रिप्ट के एक हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम्हें टीवी पर आना है तो जो कहानी पढ़ी है वो बोलकर दिखानी होगी। क्या तुम मेरी बात समझे? स्वान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं कर सकता हूं। जैंग शिक ने ऊपर से कहा, हाँ, चिंता मत करो, याद करने में समय लगेगा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन स्वान ने देखा, वो ऐसा कहते हुए घड़ी भी देख रहे थे। स्वान ने उस हिस्से को ध्यान से पढ़ा। ये हिस्सा उस लड़के की असलियत दिखाता है, घमंडी है और दूसरों का मजाक उड़ाता है, सामने मुस्कुराता है और पीछे बुरा बोलता है। स्वान ने उस किरदार की छवि अपने मन में बनाई, जो बच्चा होते हुए भी अपने बचपने का फायदा उठाता है और कभी कभी बदतमीजी से बोलता है। उसने स्क्रिप्ट को अपने सीने से लगाया, जिसे देखकर उसकी मां थोड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि ये किरदार ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा उसका दूसरा जीवन था, जब उसे सोशल एंजाइटी होती थी। डायरेक्टर ने कॉफी का घूंट लिया और मन में सोचा, लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 3 मिनट बाद ही, जैसे ही जैंग शिक ने कॉफी कप मेज पर रखा, उसी पल स्वान ने कहा, मैंने याद कर लिया। दोनों लोग चौंक गए। क्या, इतनी जल्दी? स्वान मुस्कुराया और बोला, डायरेक्टर, मैं तैयार हूं, आइए शुरू करते हैं। और फिर ऑडिशन शुरू होने वाला था। अब जरा फैशन फोटोशूट के पीछे के कुछ नज़ारे देखते हैं। स्वान तुरंत फोटोशूट की सुपरवाइजर के पास गया और पूछा, फोटो अच्छी आई है ना? सुपरवाइजर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम देखना चाहते हो? उसने चमकती स्क्रीन उसकी ओर घुमा दी। स्क्रीन पर बच्चों की कोट वाली फॉल कलेक्शन की तस्वीरें चल रही थीं। अब वापस कैफे में, जब स्वान ने स्क्रिप्ट सुनाई, डायरेक्टर जैंग शिक ने कैमरा उठाया और कहा, स्वान, मैं तुम्हें शूट करूंगा, घबराओ मत, बस एक बार कोशिश करो। स्वान ने सिर हिलाया। हाँ कहा? स्क्रीन राइटर हूना ने कहा, क्या मैं तुम्हारी सीन पार्टनर बन सकती हूँ? स्वान ने नम्रता से कहा, हाँ, कृपया मेरा ख्याल रखिए। जैसे ही डायरेक्टर ने शूट शुरू किया, स्वान को फिर से वही सिस्टम फ्रेम दिखाई दिया। हर बार जब भी वो कैमरे के सामने होता था, वही खिड़की दिखाई देती थी। हूना ने स्क्रिप्ट के संवाद पढ़ने शुरू किए। तुम कोने में क्यों खड़े हो? मैं खजाने की खोज में जा रही हूँ, चलो साथ खेलते हैं। स्वान ने बिना कुछ कहे किरदार में उतरते हुए धीरे से ऊपर देखा और बोला, ठीक है। फिर हूना ने कहा, अरे ऐसे मत बनो, तुम्हें भी बोरियत हो रही है ना? स्वान ने जोर से स्क्रिप्ट को मेज पर पटका और बोला, मैंने हाँ कहा, फिर भी तुम समझ नहीं रही। उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसने कहा, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? यह सुनकर हूना का मुंह खुला का खुला रह गया। डायरेक्टर जैंग शिक भी उसकी एक्टिंग देखकर दंग रह गया। सीन पूरा होते ही स्वान फिर से अपनी मासूम मुस्कान में लौट आया। उसने सोचा, मुझे नहीं पता मेरा को स्टार ऐसा कर पाएगा या नहीं। अगर ऐसा है तो इस मौके को मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं तो उसकी शक्ल में इतना खो गया था कि गुस्सा करना ही भूल गया। स्वान बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक अभिनय कर रहा था और दूसरों को भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर रहा था। ऑडिशन के कुछ और सीन पूरे हुए। आखिर में हूना ने कहा, लोग सही कहते हैं, जो लोग सितारा बनने वाले होते हैं वो शुरू से ही अलग होते हैं। लगता है वाकई में वो चमक होती है। अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इसी तरह अभिनय करते रहे तो डायरेक्टर जैंग शिक ने भी अपने पुराने बेरुखे और अधीर भाव छोड़ दिए और बोले, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं। स्वान की मां और स्क्रीन राइटर ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें एक एक करके पढ़ीं। इसमें ये है, वो है, और फिर
10,000 वॉन लिखा देखकर सबने सोचा ये थोड़ा ज्यादा नहीं है। फिर भी सबने हाँ किया। साइन करने से पहले डायरेक्टर ने स्वान से पूछा, ठीक है, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? स्वान ने कुछ पल सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, डायरेक्टर, मैंने टीवी पर देखा था कि अच्छे बच्चे अगर जल्दी सोते हैं तो वो लंबे और स्वस्थ बनते हैं। तो मैं रात 10 बजे से पहले घर जाकर सोना चाहता हूँ। फौरन कॉन्ट्रैक्ट में एक नई शर्त जोड़ दी गई। शर्त नंबर 11, जल्दी सोने का अधिकार। बैठक अच्छे माहौल में खत्म हुई। स्वान और उसकी मां घर लौटे। स्वान के हाथ में स्क्रिप्ट थी और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान। उसने मन में सोचा, मुझे इंडस्ट्री की सच्चाइयों से क्या लेना, मैं तो मजे से घर जाकर चैन से सो जाऊंगा। इतनी छोटी उम्र में काले घेरे की चिंता थोड़े करनी है। तभी अचानक उसकी मां जोर से चिल्लाई, ओह माय गॉड, आ गया। पापा ने हैरानी से पूछा, क्या आया? मां ने कहा, पिछले फोटोशूट की तस्वीरें। मैंने सबसे बेहतरीन तस्वीरें छांटी हैं। आओ जरा देखो तो सही। स्वान के पापा ने स्क्रीन पर नजर डाली और बोले, वाकई बहुत अच्छा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं भी घर से काम करता तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता। सुआन की मां ने शर्माते हुए कहा, अरे मैंने कहा ना, मुझे हनी मत कहा करो। सुआन ने जैसे ही पापा की आवाज सुनी वो भागता हुआ आया। डैड। पापा ने मुस्कुराकर उसे बाहों में भर लिया। अरे मेरा प्यारा सुआन। मां ने भी तुरंत हामी भरी। इतना प्यारा बच्चा है हमारा। जब स्कूल जाएगा तब क्या होगा? मां ने सोचा, जब सुआन प्राइमरी स्कूल जाएगा तो बाकी बच्चे आपस में लड़ पड़ेंगे क्योंकि हमारा सुआन तो सबसे प्यारा है। पापा ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोला, सही कहा, और ऊपर से ये बच्चा बहुत होशियार भी है। तभी अचानक उनके फोन में मैसेज आया। ओह, मेरे दोस्त सांगवान का मैसेज है। मैसेज में लिखा था, अरे नाउन खोलो, मैंने एक लिंक भेजा है। ये तुम्हारा बेटा है क्या? दोनों पति पत्नी जल्दी से कंप्यूटर पर लिंक खोलते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं स्क्रीन पर स्वान की तस्वीरें दिखने लगती हैं। स्वान चौंक कर बोला, ओह डैड, ये तो मैं हूं। उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही थीं। टाइटल था, क्या सारे चाइल्ड मॉडल इतने सुंदर होते हैं? उसकी हाव भाव, एक्सप्रेशंस और पोज इतने परिपक्व थे कि वह एक असली मॉडल लग रहा था। नीचे कमेंट्स की भरमार थी। कोई कह रहा था, इतना प्यारा है, मैं तो इसका सॉफ्ट टॉय बनाना चाहता हूं और हर जगह साथ ले जाना चाहता हूं। कोई बोला, आजकल के बच्चे सच में कमाल के हैं। लोगों ने न सिर्फ उसकी तारीफ की बल्कि जिस ब्रांड के लिए उसने मॉडलिंग की थी, साझी, उसके बारे में भी पूछना शुरू कर दिया। सुआन के पापा थोड़ा चिंतित हो गए। अरे हनी, हना ने तो कहा था कि फोटोग्राफर के अलावा कोई और फोटो नहीं ले सकता। मां ने गंभीरता से कहा, हाँ, मैंने तो सख्ती से मना किया था, लेकिन इन दिनों लोग नई चीजों की तस्वीरें लेने में पीछे नहीं रहते। जब उसके मम्मी पापा चिंता में डूबे थे, सुआन एकदम शांत था। उसने सोचा, अब तो ये खूब फैल गया है, आखिर इंटरनेट की ताकत को भगवान भी नहीं रोक सकता। फोटोशूट के दौरान मैंने कई दूसरी विंडोज भी देखी थी। लगता है कुछ स्टाफ ने चोरी से फोटो खींच ली ताकि सुआन का मूड खराब ना हो। उसके पापा ने उसे गोद में उठाया और बोले, सुआन, कुछ और देखना है क्या? पापा तुम्हें पोरोरो लगा देते हैं। सुआन ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, लेकिन मन में सोच रहा था, हे भगवान। कार्टून देखते हुए वो सोच रहा था, मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है, अगले हफ्ते शूटिंग है। सुआन चुपचाप पापा की गोद में बैठा रहा। क्या मैं उत्साहित हूँ? समय बीत गया। 2 हफ्ते बाद सुआन और उसकी माँ फिल्म सेट पर थे। माँ ने चारों ओर देखा और कहा, आजकल के फिल्म सेट कितने शानदार हो गए हैं। तभी एक आवाज आई, अरे क्या तुम सुआन हो? जैसे ही सुआन ने सुना, वो आवाज पहचान गया। एक सुनहरे बालों वाला अभिनेता उनके पास आया। क्या पहले ही एक हफ्ता हो गया? ये था उस ड्रामा का एक मेल लीड, क्वैक चिमिन। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन स्वान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सीधा जाकर उसे गले लगा लिया। तुम आज बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो। स्वान की मां ने मुस्कुराकर अभिनेता को नमस्ते कहा। स्वान ने भी मां की नकल करते हुए झुककर नमस्ते कहा। चिमिन सुआन के गालों को छुटकी काटते हुए बोला, हेलो, मुझे एच कहकर बुलाओ। सुआन थोड़ा उलझ गया। ये इंसान तो स्क्रिप्ट रीडिंग के वक्त से ही मुझे बहुत क्यूट समझ रहा है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। अभी तो हमारी एक भी फोटो साथ में नहीं है। चिमिन सुआन की तारीफ करता रहा, तुम तो बहुत प्यारे हो, बच्चे का रोल अच्छे से निभा रहे हो। और फिर सुआन के गालों को प्यार से छूते हुए पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? सुआन सच्चाई से बोला, मैं सोच रहा था कि क्या तुम आज फ्री हो सनबे? अगर नहीं भी हो तो भी जरूर बिजी रहना। चिमिन खुशी से स्वान को उठा लिया और बोला, आज का दिन शानदार होगा, चलो तुम्हें ड्रेसिंग रूम ले चलता हूं। स्वान की मां जल्दी बोली, अरे अभिनेता स्वान खुद चल सकता है। लेकिन चिमिन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं बस उसे थामे रहना चाहता हूं, क्या ठीक है? चिमिन ने स्वान को गोद में उठाकर सेट पर ले जाते हुए हर किसी को नमस्ते कहा। लोग भी खुश होकर जवाब देते, हेलो अभिनेता स्वान। हेलो चिमिन। लॉजिस्टिक्स वाले भी बोले, स्वान भी यहां है। हेलो स्वान। स्वान चिमिन की बाहों में लेटा था, हर किसी को देखकर सोच रहा था, देखो कैसे सब उसे सलाम कर रहे हैं। मुख्य नायक की ताकत ही कुछ अलग होती है, मुझे भी वैसी ताकत चाहिए। फिर जल्दी से उसका मेकअप किया गया, बाल संवार दिए गए और एक्टिंग के कपड़े पहनाए गए। सेट पर उसकी बचपन की सह अभिनेत्री इंतजार कर रही थी। लड़की ने दोस्ताना हाथ हिलाया। सुआन ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। उसे पता था कि वह जल्दी से मशहूर होना चाहता है, इसलिए सुआन इस पहली सीन में बहुत ध्यान दे रहा था। सीन बारिश में था
महिला सह अभिनेत्री जोर से दौड़ती हुई पीछे आई और बोली, जीवू। फीमेल लीड ने स्वान का हाथ पकड़ लिया और पीछे खींचा। वो चिंतित होकर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? स्वान मुड़ा और उसे देखा। ये सीन था जहां जून रोती है, क्योंकि जीवू ने बचपन में खड़े शब्द कहे थे, लेकिन असल में वो भावनाओं की कमी थी। स्वान पूरी तरह किरदार में उतर गया और बोला, यह तुम्हारा मामला नहीं है, तुम जाओ और वयस्कों के सामने अपनी क्यूटनेस दिखाओ। जून ने आंसू बहाते हुए माफी मांगी। स्वान ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? जून ने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं। स्वान ने स्क्रिप्ट के हिसाब से समझाया। इस वक्त जून को एहसास होता है कि उसका व्यवहार अकेलेपन और ईर्ष्या की वजह से है, और फिर वो स्वान के साथ दोस्त बनने को तैयार हो जाती है। बारिश में स्वान ने जून का हाथ पकड़ा और धीरे से उसके आंसू पोंछे, फिर जून के गालों को प्यार से उठाकर कहा, तुम सच में अजीब हो, और अब और मत रोना। स्वान ने जून को एक नरम और देखभाल भरी मुस्कान दी। चिमिन हैरान था, पहली बार किसी प्रतिभाशाली बच्चे के साथ काम कर रहा था। चिमिन बोला, ये तो पागलपन है। उसके साथ खड़ा असिस्टेंट उसे समझाने लगा, हाय, कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखो। मैं सच में सोचता हूं कि आज हम यहां आकर अच्छा किया। चिमिन ने जवाब दिया। मुझे याद है उसकी आवाज अलग लग रही थी। मैंने सोचा था कि शायद मैंने गलत सुना। कैसे कोई 5 साल से भी छोटा बच्चा अपनी आवाज की परवाह कर सकता है? वह बच्चा बड़े की तरह बोलता है, हमेशा मुझे नमस्ते कहता है और मुझे ऐस कहकर बुलाता है। मैंने सोचा ये बच्चा किसी परिवार में गलत व्यवहार का शिकार है। असिस्टेंट ने चिमिन को फिर चेताया, हाय यंग, क्या तुम अपने शब्दों का ज्यादा ध्यान नहीं दोगे? वह कुछ गाली गलौज से मर नहीं जाएगा। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं तुम्हारी आंटी को बुला लूंगा। चिमिन ने अपनी गाली गलौज बंद कर दी और विषय बदल दिया। वैसे भी आज मैं उसे सीधे मिल पाया, वह वाकई कुछ खास है। असिस्टेंट ने कहा, फिर भी वह मुझसे इतना खास नहीं है। क्या मेरी आंखें सिर्फ शोभा के लिए हैं? सच में। फिर भी चिमिन ने खुद को उसकी नजर से देखना जारी रखा। स्वान सोच रहा था कि आम लोगों की नजर में ये बात सही है, क्योंकि एसआर की आवाज बहुत साफ और जिंदा दिल है, इसलिए लोगों को लगता है कि वो एक्टिंग में स्वान से बेहतर है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर स्वान के ऊपर से बाल कलाकार का टैग हटा दिया जाए तो उसकी एक्टिंग उस शांत और गहरे किरदार के लिए एकदम सही लगेगी। बस उसकी आवाज थोड़ी भारी है, उसके रिप्ले शॉट्स छोटे होते हैं, चेहरे के हाव भाव में थोड़ी कमी होती है, लेकिन वो अपनी आंखों और आवाज से भावनाओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है। क्लोजअप में उसकी भौहों की हरकत और चेहरे पर आती जाती हल्की लकीरें भी साफ दिखती हैं। एक अच्छा कलाकार जानता है कि अपने फायदों का इस्तेमाल कैसे करना है। वो किरदार के स्वभाव को छोटी से छोटी चीजों से दर्शाता है। ये चीजें आमतौर पर अनुभव से आती हैं, पर एक 5 साल का बच्चा ये सब कर रहा है। उसे अब सिर्फ टैलेंटेड नहीं, बल्कि एक कीमती रत्न कहा जा सकता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। सभी शूटिंग सीन खत्म हो चुके थे। अभिनेताओं की मेहनत से सारा काम समय पर पूरा हो गया। स्टाफ सेट समेटने लगे। तभी सी खुशी से स्वान के पास आया और बोला, स्वान, तुम्हारी एक्टिंग बहुत शानदार है। स्वान को तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। सीब ने फिर कहा, तुम्हारा रोने वाला सीन बहुत जबरदस्त था। क्या तुमने ये सब अपनी मम्मी से सीखा है? स्वान थोड़ी देर चुप रहा, फिर मन में बोला, मेरे पापा सरकारी नौकरी करते हैं और मम्मी डिजाइन के काम में है। उनका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी उसने बस चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कह दिया। सी ने फिर कहा, जानते हो, मेरी मम्मी बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, हालांकि अब उन्होंने काम छोड़ दिया है। स्वान ने उत्सुकता से पूछा, कौन है आपकी मम्मी? सी बोली, ली यूना। स्वान मन में सोचने लगा, ऐसा जब अपनी मम्मी का नाम इतनी इज्जत से लेती है तो सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन खैर, वो भी तो एक बच्ची है। अगर उसकी मम्मी इतनी फेमस होती तो मुझे नाम याद आता, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा कोई ऐसा नाम। शायद उन्होंने किसी फिल्म में काम किया होगा जो मैंने नहीं देखी। फिर स्वान ने पूछा, क्या तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हो? सिम मुस्कुराकर बोली, हाँ, वो सबसे बेस्ट है। इसी बीच डायरेक्टर ने दोनों को अगले सीन के लिए बुला लिया। उनकी बात अधूरी रह गई। जब वो दोनों सेट के दूसरी तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कुछ और बच्चे सीढ़ियों पर बैठे थे। वो उन्हें देखकर अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे थे। सी ने धीरे से पूछा, स्वान, क्या मैंने कोई गलती की? स्वान ने देखा कि वो बच्चे उन्हें घूर रहे थे और आपस में कुछ बुरा बुरा बोल रहे थे, लेकिन स्वान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, हम इस उम्र में हैं जहां एक दूसरे से जलन होना आम बात है। इन बातों को सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। फिर उसने सी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो उधर चलते हैं। शायद उन्हें यह बात पसंद नहीं कि हम उनसे छोटे हैं, और फिर भी हमें खास रोल मिले हैं। जब मैं एक आइडल था तभी मैंने ये सब देखा है। इनकी हरकतें तो बस बचपने वाली लग रही हैं। ये सोचकर स्वान ने सी को वहां से खींचकर दूर ले गया। डायरेक्टर ने सबको अपनी अपनी जगह लेने को कहा और सीन शुरू करने के लिए बोला। अब सिर्फ कैमरे की आवाज सुनाई दे रही थी। वही 3 शरारती बच्चे जो पहले भी थे। उन्होंने बात शुरू की, ये कौन है? कभी देखा नहीं। अगर नए हो तो पहले हमें नमस्ते तो करो, घमंडी कहीं के। स्वान ने उन्हें चौंक कर देखा। सीन के मुताबिक वो एक मोटी किताब पकड़े था। उसका बर्ताव बर्फ जैसा ठंडा था। वो बच्चे गुस्से में आ गए। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कुछ पूछा। स्वान बोला, मैं पढ़ना चाहता हूं। तभी उनमें से एक ने हाथ उठाया जैसे स्वान को जोर से मारेगा, लेकिन तभी स्वान ने ऊपर देखा और बोला, भौंकना बंद करोगे? बस इतने से शब्दों ने उसकी हालत खराब कर दी।
उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और डर के मारे उसका चेहरा बदल गया। पास खड़ी दो लड़कियों ने स्वान की ठंडी अंदाज की तारीफ की। बाल कटवाए हुए लड़के ने स्वान से कहा, अरे यार, बहुत क्यूट हो तुम। तभी डायरेक्टर ने शूटिंग रोक दी। तुमने गुण की लाइन क्यों बोली? बाल कटवाले लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो डर से कांपते हुए माफी मांगता रहा। डायरेक्टर ने कहा, ठीक है, ब्रेक के बाद फिर से शूट करेंगे। उसे इस हालत में देखकर स्वान सोचने लगा, अगर हम एक छोटे बच्चे को डांट देंगे तो वो घबराएगा और बार बार रीटेक होता रहेगा। फिर स्वान ने बोला, भाई, बड़े लोग भी गलती करते हैं, चलो एक बार और कोशिश करते हैं मेरे साथ। उसकी सच्चाई भरी बात सुनकर बाल कटवाले लड़के की आंखें भर आईं। स्वान ने फिर हंसते हुए स्वान सोचने लगा, बस तभी तो मैं जल्दी घर जा पाऊंगा। फिर शूटिंग बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई। सबने सिर्फ अपने एक्टिंग पर ध्यान दिया। अगले दिन फिर से शूटिंग थी। इस बार स्वान को उसके पापा लेकर आए। शूटिंग शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी से उतरने से पहले पापा बोले, सावधानी से उतरना बेटा। स्वान ने आज्ञाकारी तरीके से तुरंत गाड़ी से बाहर निकलते ही सेट की तरफ बढ़ा, जहां पहले से ही फिल्म क्रू पूरी तैयारी में मौजूद था। उन्हें देखकर स्वान ने बहुत विनम्रता से झुककर कहा, सुप्रभात। पिछली दिन की अच्छी शूटिंग के कारण अब स्टाफ उसे एक प्यारा बच्चा नहीं बल्कि एक असली चाइल्ड एक्टर की तरह देखने लगे थे। आज का शूट सिर्फ 2 घंटे का था, लेकिन एक खास वजह से वो सुबह 9 बजे ही सेट पर आ गया था, क्योंकि कोई आने वाला था। स्वान की आंखें इधर उधर किसी को ढूंढ रही थीं। तभी एक गर्मजोशी भरी आवाज सुनाई दी। वो आ चुका था। बहुत हैंडसम लग रहा था। ये इंसान था फेमस एक्टर सेओहान। स्वान तेजी से उसके पास गया और बोला, नमस्ते, मेरा नाम स्वान है। मैं डान जीवू का मुख्य किरदार निभा रहा हूँ। सेओहान ने देखा कि बच्चा बहुत अच्छे बर्ताव वाला है। तभी एडिटर भी वहां आया और बोला, गुड मॉर्निंग स्वान, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। तुम्हारी उम्र के हिसाब से लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। स्वान ने मुस्कुराकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वान के नजरिए से उसे सेओहान पास से देखकर बहुत कूल लगे। उसे लगा कि शायद ये भी मेरी एक्टिंग की तारीफ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जल्दी आ गया। मैं इनसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सेओहान अब स्वान की हरकतों पर ध्यान देने लगा। वो सोचने लगा, ये बच्चा काफी देर से हमें घूर रहा है। डायरेक्टर से पूछा गया, तुम्हारा उससे कोई खास रिश्ता लगता है ना? डायरेक्टर मुस्कुरा दिए, स्वान तो आजकल हमारे फिल्म सेट का चहेता है। न सिर्फ उसका चेहरा प्यारा है, बल्कि उसका बर्ताव भी बेहतरीन है। उसकी एक्टिंग भी काफी अच्छी है, इसीलिए ज्यादातर बार रीटेक की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी वजह से शूटिंग बहुत आसानी से हो रही है। सेओहान ने यह सब सुनकर रहस्यमयी मुस्कान दी। क्या टैलेंट है, कितना प्यारा बच्चा है। लेकिन सिर्फ स्वान को लगा कि माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया है। भले ही डायरेक्टर और सेओहान अभी भी काम से जुड़ी बातें कर रहे थे, फिर भी कहीं ना कहीं सेओहान का चेहरा कुछ पल के लिए सख्त हो गया। सेओहान ने फिर लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा नाम स्वान है ना? आज के शूट के लिए शुभकामनाएं। स्वान बोला, जी धन्यवाद। अंदर ही अंदर स्वान थोड़ा घबरा गया। पता नहीं ये सब अजीब क्यों लग रहा है। मैंने क्या कोई गलती की है, या फिर दोस्ती की कोशिश करके कुछ असहज कर दिया? पिछली जिंदगी में स्वान ने सेओहान का नाम सुना था। वो पहला एक्टर था जिसकी फिल्म स्वान ने कभी देखी थी। उसे देखकर ही उसके मन में एक्टिंग का सपना जगा था। उसने सोचा था कि एक दिन वो भी ऐसे एक्ट करेगा और एक्टर के रूप में पहचाना जाएगा। अब जब वो फिर से 5 साल का बच्चा बन गया है, तो लगता है वो मौका मिल गया है। लेकिन अभी जो माहौल है वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसके मन में लगातार सवाल आ रहे थे, उसने कुछ गलत कर दिया क्या, या ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश ने सामने वाले को अजीब लगा दिया। पहला सीन खत्म होने के बाद डायरेक्टर ने कहा, कट, अगले सीन की तैयारी करो। बच्चे को अगले लीडिंग सीन तक इंतजार करने दो। स्वान एक कोने में चुपचाप खड़ा था। वो खुद से कहने लगा, शांत हो जा, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। जो करना है वही करना है। मुझे सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान देना है, बस वही मेरी असली जिम्मेदारी है। अगला सीन उसके और सी के बीच था। डायरेक्टर ने समझाया, ये एक सिंपल डायलॉग सीन है, जल्दी शूट करके आगे बढ़ेंगे। स्वान और सी, जैसे तुम नॉर्मली एक्ट करते हो वैसे ही करना। बाहर किसी ने पूछा, सेओहान अभी तक गया नहीं क्या? आज का शूट तो खत्म हो गया ना? सेओहान ने जवाब दिया, अभी अगले शेड्यूल तक थोड़ा वक्त है, इसलिए धीरे धीरे निकल रहा हूं। वो जोर से हंस पड़ा, क्या अभी जा रहे हो? तुमने बच्चों की एक्टिंग तो देखी ही नहीं। अब जब यहां आ ही गए हो तो बच्चों का परफॉर्मेंस देखो। सेट में चारों तरफ चर्चा है कि हमारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, खासकर स्वान। अगर ध्यान नहीं दिया तो एक 5 साल का बच्चा भी तुम्हें पीछे छोड़ सकता है। सिर्फ स्वान ही था जो अब भी एक शालीन मुस्कान बनाए हुए था। सेओहान बोला, डायरेक्टर तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, अब तो मुझे भी बहुत जिज्ञासा हो रही है। उसने स्वान की तरफ देखा और कहा, मैं देखना चाहता हूं कि ये बच्चा स्वान कितना अच्छा एक्ट करता है। ये सुनकर भी स्वान ने पूरी कोशिश की कि कोई गलती ना हो। डायरेक्टर ने कहा, तुम देखोगे तो चौंक जाओगे, बहुत संतुष्ट हो जाओगे। चलो अब जल्दी से शूट शुरू करते हैं। फिर सब लोग दोपहर का खाना साथ में खाने लगे। लेकिन स्वान अब शांत नहीं रह पाया। उसके मन में लगातार सवाल चल रहे थे, मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी एक्टिंग से सेओहान को प्रभावित कर पाऊंगा? पर अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई तो क्या होगा? तभी डायरेक्टर ने अचानक सीन रोक दिया, जिससे स्वान थोड़ा चौंक गया। दूसरी तरफ खड़ी सी ने उससे पूछा, क्या आज के लिए तुम्हारे कोई प्लान है?
लेकिन उस पल में डायरेक्टर की बातों ने ही उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। हे, अब तुम्हारी बारी है। डायलॉग वाला पार्ट अब शुरू करो। वेंडिंग मशीन के पास डायरेक्टर और सेवहान के बीच एक प्रोफेशनल बातचीत चल रही थी। डायरेक्टर ने बात शुरू की। वो आमतौर पर ऐसी गलती नहीं करता, पर आज उसने बहुत अजीब बर्ताव किया। क्या तुम वहां खड़े होकर उसे नर्वस कर रहे थे? डायरेक्टर जिस कैरेक्टर की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि स्वान ही था। खैर, मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दिया था, पर अब जो हुआ सो हुआ। मुझे थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। डायरेक्टर ने बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा। सेवहान ने जवाब दिया। इसका इतना कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उसके लहजे में एक छिपा हुआ संकेत था कि चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, एक बच्चा ही होता है। तभी वेंडिंग मशीन से एक सोडा कैन नीचे लुढ़कती हुई आई, और उसी के साथ डायरेक्टर की चालाक बातें भी। बड़ों की तुलना में बच्चे लाइन याद करने में धीमे होते हैं, उनकी समझ भी थोड़ी कमजोर होती है, और वे कई बार गलतियां करते हैं। जो भी हो, आखिर में वे सिर्फ बच्चे ही हैं, इसलिए उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें स्वान के कानों तक पहुंच गईं, जो पास में ही चुपचाप छुपा खड़ा था। बिना कुछ कहे वह चुपचाप वहां से चला गया। फिल्म सेट की सीढ़ियों के पास दीवारों पर सेवहान के पोस्टर लगे हुए थे, और वहां एक बेंच पर अकेले बैठा स्वान बस शून्य में देख रहा था। कई लोग उसके पास से गुजरे, पर स्वान ने किसी की तरफ देखा भी नहीं। वो अपने इस छोटे से शरीर को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बस इस चाइल्ड एक्टर टैग से छुटकारा पाना चाहता था। मैं सिर्फ एक प्यारा बच्चा नहीं, बल्कि एक सम्मानित एक्टर के रूप में पहचाना जाना चाहता हूँ। लोग मुझे चाइल्ड एक्टर स्वान के रूप में नहीं, एक्टर स्वान के नाम से याद रखें। ऐसा लगता है जैसे मेरी अब तक की सारी मेहनत एक गलती में टूट कर बिखर गई है। शायद इसलिए क्योंकि मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। पर अब रोने से क्या होगा? तभी कोई उसके पास आया। ए बच्चा, अकेले क्यों घूम रहा है? तेरी मम्मी कहाँ है? ये शख्स कोई और नहीं बल्कि चिमन था। स्वान ने उदासी में कहा। कुछ खास नहीं हुआ। पर चिमन गुस्से में आ गया। अरे सच में, कोई भी देख सकता है कि क्या हुआ है। हे भगवान, किसने हमारे प्यारे स्वान को इतना सूजा हुआ बना दिया? नाम बता, मैं अभी सब साफ कर दूंगा। पर स्वान अब भी उदास था। उसने बस कहा, कोई बात नहीं, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चिमन ने मजाक करते हुए कहा। हमारा स्वान तो इस प्यारे चेहरे से ही चलता है। अब जब चेहरा ही सूझा हुआ हो जाए तो क्या होगा? तभी चिमन ने अपना जीनियस मोड ऑन कर दिया। रुको, मैं बताता हूँ ये किया किसने है। कहीं ये सीनियर सेवहान की वजह से तो नहीं? स्वान चौंक गया। क्यों? मुझे खुद ऐसा क्यों नहीं लगा? क्या ये बंदा कोई जादूगर है? उसका रिएक्शन देखकर चिमन बहुत खुश हुआ। उसके हाव भाव देखकर ही समझ गया। मैं सही हूं ना? ये तो बहुत साफ था। सब कुछ हमारे प्यारे स्वान के चेहरे पर लिखा हुआ था। चिमान जिद करके पूछने लगा, तो फिर असली बात क्या है? मुझे सब कुछ बताओ। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद स्वान ने बोलना शुरू किया। असल में बात यह है, अब जब बात यहां तक आ ही गई है, तो सच कहूं तो मुझे खुद भी ठीक से समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये सच है कि उस डायलॉग सीन में मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे शुरुआत से ही लोग मेरे साथ ज्यादा दोस्ताना नहीं थे। स्वान ने थका सा एक लंबा सांस लिया। ऐसा भी होता है क्या? सीनियर सेवहान भी थोड़े सख्त है ना? क्या सच में ऐसा है? इसके बाद चिमान ने सेवहान के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की। सेवहान, वो तो मेहनत और टैलेंट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। उसकी एक्टिंग की नींव बहुत मजबूत है। वो स्टाफ के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन अपने एक्टिंग पार्टनर से काफी ज्यादा डिमांड करता है। साफ शब्दों में कहें तो वो एक्टिंग को लेकर बहुत सजग है। उसे दूसरों की कमजोर एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं। जब बात एक्टिंग की हो तो उसकी पर्सनैलिटी एकदम परखने वाली और सख्त हो जाती है। अगर कोई एक्टर उसके स्टैंडर्ड से नीचे हो तो वो उसे सीन से हटा भी सकता है। पर तुमसे तो वो मेल खा गया लगता है। सिर्फ स्वान ही था जो चुपचाप सेवहान की तारीफें सुन रहा था। उसने धीमे से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे प्रोफेशनलिज्म की सच्ची समझ मिलती है। चिमान ने झुंझलाकर कहा, कहाँ मैंने ऐसी तारीफ की? और मेरे लिए तो तुम कभी ऐसा रिएक्शन नहीं देते। स्वान ने अनजान बनने का नाटक किया, और उस समय उसके मन में बस एक ही बात थी, जैसा सीनियर ने सोचा शायद वैसा ही है। अब मैं जल्दी से जल्दी अपनी एक्टिंग फिर से दिखाना चाहता हूँ और सीनियर सेवहान से एक तारीफ सुनना चाहता हूँ। चिमान ने देखा कि स्वान की हालत अब कुछ बेहतर हो रही है। उसने हंसकर कहा, लगता है तुम्हारी एनर्जी लौट आई है, वरना तो अभी थोड़ी देर पहले लगता था जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। स्वान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इतनी सीरियस बात भी नहीं थी। फिर चिमान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैंने तुम जैसा एक्टर पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है सीनियर सेवहान भी तुम्हारी एक्टिंग देखकर अपनी सोच बदल दे। स्वान ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या सच में? चिमान ने सिर हिलाया, मैं पूरी गारंटी देता हूं। फिर चिमान ने हाई फाइव के लिए हाथ बढ़ाया। स्वान ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और कहा, इस बार मैं पूरी तरह से दिखाऊंगा जैसा तुमने कहा। दोनों ने एक सच्चे वादे की तरह हाई फाइव की। स्वान बोला, तो अब मैं प्रैक्टिस करता हूं। चिमान ने गुस्से में नाटक करते हुए कहा, अरे रुक जाओ, थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो पहले। लेकिन स्वान ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अब मुझे और प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं सीनियर ली को साबित कर सकूं। फिर भी जाते जाते उसने सिर हल्का सा झुकाया और कहा, थैंक यू। मुझे मोटिवेट करने के लिए वहीं सी ने स्वान को बड़ी जार्स मर्तबानों के पास खींच लिया। वो उत्साहित होकर बोली, ये सॉस मेरी परनानी ने बनाया है, और ये वाला किमची मेरे मम्मी पापा ने 2 साल पहले बनाया था। फिर उसने एक मर्तबान का ढक्कन उठाने की कोशिश की, और जैसे ही अंदर देखा, दोनों ने सांस खींची। वहां अंदर कुछ देहाती स्वाद वाली चीज रखी थी। स्वान ने उसे चखा। उस दोपहर की धूप बहुत प्यारी लग रही थी। अब जो सीन शूट हो रहा था
वो था जब गन अपने सपने को जाहिर करती है। वो सीन था जहां वो जी वू पर अपना विश्वास दिखाती है। गन कहती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने डैड के काम में मदद करूंगी, इसलिए मैं गन की मैनेजर बनूंगी। वहीं जी वो उसे हौसला देना चाहती थी, पर उसे तरीका नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा, अब थोड़ा संक्षेप में लेकिन सच्चे मन से बोलना चाहिए। सिर्फ स्वान ही था जो ज्यों की हाथ थाम कर सीधी नजरों में देख रहा था, और बस एक शब्द उसने कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। इस एक शब्द से झुन के दिल में जैसे प्यार की कली खिल उठी। अब सोचो, जब एक 5 साल का बच्चा, जिसकी चेहरे की मांसपेशियां अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई, उससे तुम किस स्तर की एक्टिंग की उम्मीद कर सकते हो। पर यह सब सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो मैं हूं, कोई और चाइल्ड एक्टर ये नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ सी थोड़ी हिल गई थी, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। डायरेक्टर ने तुरंत टोका, सी, तुम्हारा चेहरा बहुत लाल हो गया है, शांत हो जाओ और दोबारा ट्राई करो। हाँ, सॉरी, सुवान ने चिंता से पूछा। तुम ठीक तो हो ना? तभी अचानक सी ने सवाल किया, क्या तुम प्लेबल हो? स्वान चौंका। प्लेबल? ये क्या होता है? सी बोली, मेरी मम्मी कहती है कि जो लड़के लड़कियों से ज्यादा अच्छे बनते हैं उन्हें प्लेयर्स कहते हैं। स्वान तो अंदर तक हिल गया। हे भगवान, अपनी बेटी को ये क्या सिखा रही हो? फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं बुरा इंसान लगता हूं? सी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा रिएक्शन इतना मजेदार होता है कि तुम्हें बार बार छेड़ने का मन करता है। इसके बाद स्वान ने अपना सिर मोड़ा और मौजूदा काम की बात की। हमें अभी और सीन शूट करने हैं, तो चलो मिलकर स्ट्रांग बनते हैं। सीन के दूसरी तरफ सीनियर सिवहान हर सेकंड उस पर नजर रख रहे थे। सुवान का वो कॉन्फिडेंट रवैया अब शांत हो चुका था, पर वो हैरान था, सीनियर सिवहान अभी तक यहाँ है, क्या वो अगले शेड्यूल पर नहीं गए? उसे याद आया चाइमिन ने क्या कहा था, हर एक शब्द हर वाक्य जैसे गूंज रहा था, बस अपने भाई पर भरोसा रखो और अपनी सारी एनर्जी एक्टिंग में लगाओ। शायद ये सब चाइमिन की ही वजह से है, पर अब मेरा मौका है, एक बार फिर जाकर हेलो कहता हूँ। स्वान जल्दी से उनके पास गया। मैं स्वान हूँ, आपने मुझे पहले ग्रीट किया था, आप तो जाने वाले थे ना? सिवहान थोड़े रुके, फिर बोले, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी, बहुत अच्छी थी। अपने आइडल से तारीफ सुनना, वो भी खुद से। स्वान के लिए ये भावनाएं शब्दों से परे थीं। पहली मुलाकात की ठंडी नजर अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सिवहान ने और जोड़ा, तुम्हारी इमोशनल एक्सप्रेशन और डायलॉग डिवीजन बहुत अच्छे थे, कैमरा समझने की समझ भी है, पर थोड़ी झिझक अभी भी है, इसलिए उस पर ध्यान देना। स्वान ने सिर हिलाकर स्माइल की, थैंक यू। अगले पल माहौल थोड़ा अजीब था। सिवहान को पिछली बातों की थोड़ी शर्मिंदगी थी और स्वान भीतर से खुशी से झूम रहा था। फिर स्वान ने कुछ याद करके बुलाया, सीनियर। उसने जेब से एक कागज निकाला, क्या मैं आपका सिग्नेचर ले सकता हूं? उसकी चमकती आंखों ने सिवहान का दिल पिघला दिया। बिल्कुल, थैंक यू। इस तरह हमारा स्वान अपने आइडल का ऑटोग्राफ लेने में सफल रहा। एक कोने में वो बच्चा धीरे धीरे हंस रहा था, थोड़ा शरारती अंदाज में, पर अचानक पीछे से चाइमिन ने सब देख लिया था। उसने छेड़ते हुए कहा, लगता है स्वान बिना किसी मर्द के साथ भी बहुत खुश है, कितनी दुखद बात है। स्वान चौंक कर पीछे मुड़ा। तुम कब से यहां हो? चाइमिन को इस सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका ध्यान इस बात पर था कि स्वान ने उससे कभी ऑटोग्राफ नहीं मांगा। स्वान ने कहा, छोड़ो ना ये सब, क्या तुम ही वो इंसान थे जिसने सीनियर को मेरे बारे में अच्छा बोला? चाइमिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपने प्यारे जूनियर की तारीफ की थी, बस, और सही निकला। ये सब इसी का काम था। चाइमिन ने सफाई दी, मुझे भी सीनियर कोहान बहुत पसंद है, हालांकि उतना नहीं जितना तुम्हें, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। स्वान को शिकायत का मौका भी नहीं मिला। चाइमिन ने उसे जोर से गले लगाकर चीक पर किस कर दिया। वैसे भी तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है ये सब? थैंक यू, मैं मान लेता हूं। थोड़ी देर बाद जब सिवहान बाथरूम में हाथ धो रहा था, उसे स्वान से जुड़ी कुछ बातें याद आईं। अब जब सोचता हूं तो मैं सच में थोड़ा चाइल्डिश और शॉर्ट साइटेड था। अभी तक मैं बच्चों और बड़े एक्टर्स दोनों से एक जैसी एक्सपेक्टेशंस रखता हूं। मुझे लगता था कि एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज चाइमिन मुझे रोकता नहीं तो शायद मैं बात इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन आज मैंने देखा कि बच्चे की एक्टिंग उसके लुक्स से कहीं आगे है। मुझे समझ आया कि मैं गलत था। एक बच्चे से अडल्ट जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद करना बहुत कठोर है। मुझे उससे प्रॉपर्ली माफी मांगनी चाहिए। अंत में फिल्म की क्रू डिनर पार्टी शुरू हुई। हर किसी के हाथ में एक ठंडी बियर का गिलास था। डायरेक्टर ने टोस्ट किया, द प्रॉमिस ऑफ द ब्लू की सफलता के लिए चीयर्स। चारों ओर ग्रिल्ड मीट की खुशबू थी और कई तरह की बियर और अल्कोहल। स्वान सब देखकर ललचा गया। सब कुछ बहुत टेस्टी लग रहा था, लेकिन उसकी काइंड मॉम ने उसे याद दिलाया, तुम्हें सब्जियां भी खानी है। आखिरकार आज वो दिन है जब ये शो टीवी पर आएगा। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से चले। सब अच्छा होगा, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। सी, अपनी सिस्टर के साथ एक फोटो लो। जब स्वान की नज़र लड़की सी पर पड़ी तो उसे लगा वो अब ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बात साफ थी। फ्लैशबैक में सी ने पूछा था, स्वान, क्या ये तुम्हारी पहली बार है एक्टिंग करते हुए? मैं सच में इम्प्रेस्ड हूं, मेरे जैसे नहीं। लड़का ये सुनकर सरप्राइज हो गया। सी ने उसे अपने पास बुलाया और दोनों का हाइट कंपैरिजन हुआ। भले ही मैं तुमसे 2 साल छोटी हूं। स्वान हर दिन मिल्क पीकर हाइट बढ़ाने की कोशिश करता था। घर आकर उसकी माँ बहुत परेशान हो गई, अगर तुम इतना दूध पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा। और अगले दिन सच में
सुआन का पेट दर्द करने लगा। मेरे जैसे नहीं। ये सुनते ही वो पलटा और उसका चेहरा पूरा शॉक्ड था। उसका एक्सप्रेशन देखकर सभी हंस पड़े। सी अचानक हंस पड़ी। मैं जब तुम्हारे साथ एक्टिंग करती हूं तो मुझे शायद ही कभी डांट पड़ती है। तुम बिना ज्यादा ध्यान दिए सही फेशियल एक्सप्रेशंस बना लेते हो। अब सुआन ने अंदाजा लगाया, शायद वो मुझे एक रियल एक्टर समझती है, हालांकि वो अभी बहुत छोटी है। मुझे नहीं लगा था कि वो ये बात समझ सकती है। थोड़ा समय बचा था तो सुआन ने धीरे से पूछा, सी क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? सी भी हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता देता है। फिर सी ने भी माना, असल में मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि एक सच्चा आर्टिस्ट वही होता है जो किसी कैरेक्टर में ढल जाए और लोगों का दिल छू ले। लेकिन मैं वो नहीं कर पाती। मैं तो बस सब कुछ याद कर लेती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी तरह कैसे बनूं। सुआन ने समझा, वो हमेशा बड़ों के बारे में सोचती है, खुद से पहले। अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर बच्ची। और उसकी बातों में बार बार मदर का जिक्र आता रहा। इसी वक्त सुआन ने कुछ कहना चाहा। अरे क्या ऐसा हो सकता है कि? लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ और सी के पापा कमरे में आ गए। सुआन, तुम फ्री हो गए क्या? अब घर चलने का टाइम हो गया है। सी उसके पापा मुस्कुराते हुए बोले। सी चलो हम भी निकलने की तैयारी करें। बस यूं ही वो बातचीत वहीं खत्म हो गई और मुझे फिर उससे बात करने का मौका नहीं मिला। अगर कोई और चाइल्ड एक्टर होता तो शायद मैं अनदेखा कर देता, क्योंकि वो थोड़ा ट्रबलसम होता। लेकिन सीआर को अनदेखा नहीं कर सकता, शायद क्योंकि वो मेरी कलीग है। अचानक चाइमिन कहीं से प्रकट हुआ, हंसते हुए मजाक में बोला, छोटे, तुम तो चॉपस्टिक्स भी बड़े अच्छे से चलाते हो। फिर उसने अचानक अपना फोन निकाला। इधर देखो। और उस पर एक पिक्चर ले ली सुवेनीर के लिए, बिना स्वान को तैयार होने का मौका दिए। अंत में जब उसने फोटो ले ली तो वो थोड़ा हैरान हुआ। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई अचानक फोटो ले ले। लेकिन तुम्हारा सीक्रेट क्या है स्वान? अब स्वान के मन में सीक्रेटली खुशी थी, क्योंकि अब ऐसी सरप्राइज फोटोज उससे संभाली जाती हैं। घर में ये सब अक्सर होता है। चाइमिन को भी ये जानने की जिज्ञासा हुई। स्वान की माँ से बोला, स्वान की कोई सेल्फी क्लास ले रहे क्या? स्वान, नहीं, मैं ऐसे किसी क्लास में नहीं जा रहा। तभी एक फोन कॉल आया। चाइमिन, अरे ये तुम्हारा फोन है ना? स्वान की माँ को अचानक याद आया। हाँ सही बात है, फ्रीलांसर्स को 24 घंटे काम करना पड़ता है। स्वान, माँ जरा फोन सुन लेती है। चाइमिन, क्या तुम थोड़ी देर स्वान का ध्यान रख लोगे? चाइमिन, ठीक है, आप आराम से बात कीजिए। जैसे ही माँ बाहर गई, चाइमिन ने अपना असली रंग दिखाया। वो तुरंत स्वान के पास आया और कहा, चलो अपना डेट एंजॉय करते हैं, लेकिन यहां से टीवी ठीक से नहीं दिख रहा। डायरेक्टर की टेबल की तरफ चले क्या? ठीक है, चलो। जाने से पहले स्वान ने सी से पूछा, हम लोग उधर जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? सी की असिस्टेंट ने भी उसे एनकरेज किया, जाओ ना साथ, कोने में क्यों बैठी हो? सी, हाँ। थोड़ी देर बाद वे एक टेबल के पास पहुंचे जो बियर की बॉटल से भरी थी। वहां नशे में डायरेक्टर ने खुश होकर कहा, अरे देखो, हमारे प्यारे मेन हीरो आ गए हैं। मैंने सही चाइल्ड एक्टर चुना था। इधर आओ। वहां क्यों खड़े हो, यहां बैठो। जैसे ही वो बोला, उसने बियर का ग्लास उठाया और खड़ा हो गया। सारे एक्टर यहीं हैं, चलो रेटिंग्स के लिए ग्लास उठाओ। कुछ देर बाद उन्होंने टीवी चालू किया ताकि रेटिंग्स देख सकें। शो शुरू हो गया। डायरेक्टर, मैं थोड़ा डर रहा हूं। अचानक एक वर्कर चिल्लाया, पहले रेटिंग 5.3% है। उसी वक्त स्वान ने सोचा, शायद मैं बेकार में डर रहा था। सब ठीक रहेगा क्या? फिर उसे अपनी रिकॉर्डिंग याद आई। अकेला बैठा है, बुक पढ़ रहा है, स्मार्ट दिखने की कोशिश कर रहा है, शॉट भी अच्छा लग रहा है। कुछ ही देर में सभी लोग चौंक गए। अब रेटिंग 14.1% हो गई। डायरेक्टर ऐसे खुश हुआ जैसे कोई प्राइज जीत लिया हो। स्वान हमारा राइजिंग स्टार है, बढ़िया किया। चलो ड्रिंक करो। चीयर्स। स्वान ने धीरे से पानी का ग्लास लिया। हाँ, धन्यवाद। बस 10 मिनट में इतनी रेटिंग मिलना बड़ी बात है। उस वक्त 3 बड़े टीवी चैनल टॉप पर थे। अब देखना है फिल्म कितनी आगे जाती है। सुआन खुश से अब थोड़ा परेशान हो गया। ये देख चिमन उसके पास आया, बोला, सुआन तो सो रहा है, नींद आ रही है क्या? हाँ। चिमन ने उसके गाल को हल्का पिंच किया। देखो इसे, 9 बजे ही सो गया। तू बच्चा ही तो है। चलो उठो, चलो माम के पास चलते हैं। तो सुआन, हाँ। थोड़ी ही देर में उसने उसे उसकी माँ को पकड़ा दिया। सुआन की माँ को, अरे चिमन, माफ करना, मुझे पकड़ने दो। चाइमिन, ज्यादा भारी नहीं है, क्या उसे कार तक ले जाओगे? सुआन की माँ को, तुम तो मेन एक्टर हो, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। पर चिमन ने सोचा, आज का स्टार बच्चा तो सो गया है और सब लोग एंड तक पीते रहेंगे, तो मुझे इसे ले जाने दो। स्वान की माँ को, धन्यवाद चाइमिन, क्या आप मेरी एक फोटो ले सकते हैं? स्वान की माँ को, हाँ जरूर, गाड़ी ध्यान से चलाना। जब स्वान उठेगा तो बहुत हैरान होगा। मूवी की फोटो में सोहान की पिक्चर डालने के बाद लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। जब सोहान के पापा ने वो पढ़ा तो बोले, मेरा बेटा अब बहुत फेमस हो गया है। ज्यादातर कमेंट स्वान पर हैं। अचानक स्वान बोला, डैड, आपने कल का ड्रामा नहीं देखा, मुझे बुरा लगा। मैं अब आपके साथ नहीं खेलूंगा। और फिर स्वान गुस्सा हो गया। सोहान के पापा, डैड को मत छोड़ो। तो स्वान, डैड, आपने गलती की। तभी मॉम बाहर आई
अरे क्या फिर से पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो? खाना तैयार है, चलो बाहर आओ। कल स्वान की पहली शो थी, उसी की खुशी में मैंने उसके सारे पसंदीदा खाने बनाए हैं। चलो तालियां बजाओ। डैड और स्वान दोनों बहुत खुश हुए जब उन्होंने खाना देखा। तो स्वान ने सोचा, सच में इतनी प्लेट्स देख के लग रहा था टेबल ही टूट जाएगा। बहुत टाइम बाद सबको खुश देखकर अच्छा लग रहा था। सुयोन के पापा, क्योंकि तुम्हें लेवल एस पर प्रमोट किया गया है, हम रोज बाहर खाना खा रहे हैं। आज का फैमिली डिनर बहुत अच्छा था, खाना भी काफी रिच था, भले ही थोड़ा महंगा लगा। अचानक स्वान के डैड रोने लगे जैसे कोई बच्चा हो। ये डिनर स्वान की पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग था। स्वान ने एक पीस मांस उठाया और सोचा, हाँ, मैं ये नहीं भूल सकता कि मैंने ये सब शुरू क्यों किया था। फिर उसने मॉम और डैड से कहा, थैंक यू आप दोनों का, मैं इस मोमेंट को बचाना चाहता हूँ। पूरा फैमिली एक दूसरे को गले लगा लेता है। मॉम बोली, मैं तुम्हारे लिए रोज अच्छा खाना बनाऊंगी। डैड बोला, हमारा स्वान तो एक एंजल जैसा है, जो भी चाहिए बस बोल देना, डैड सब ला कर देगा। खाना खाकर स्वान इतना भर गया कि बोला, मैं तो मरने वाला हूँ, बहुत ज्यादा खा लिया। तभी बाहर से किसी की तेज आवाज आई। अब क्या हुआ? फिर किसी ने कहा, हन्ना को क्या हो गया? मैं अपना पूरा वीकेंड खराब नहीं करना चाहता, जल्दी बताओ क्या बात है। स्वान ने मॉम से पूछा, क्या वो आंट हैना है? मॉम बोली, हाँ बेटा। फिर फोन पर स्वान की माँ को चिल्लाई, अगर जल्दी नहीं बताया तो मैं कॉल काट दूंगी। फोन पर हैना की आवाज पैनिक वाली हो गई। बोली, सीनियर आई एम सॉरी, पता है वीकेंड है और आप रेस्ट कर रही हो, लेकिन मुझे जल्दी है। क्या स्वान एक एडवर्टाइजमेंट कर सकता है? बस एक ऐड। मॉम गुस्सा हो गई और बोली, मैंने पिछली बार कहा था कि अब मैं और हेल्प नहीं करूंगी। हैना बोली, सीनियर अगर ये नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। ये सब सुनकर सुआन सोचने लगा, मैं भी अपने नेक्स्ट काम को लेकर सोच रहा था। और एक ऐड बुरा तो नहीं है, इस इंडस्ट्री में हर दिन नए लोग आते हैं। चाहे तुम्हारी मूवी या एड कितनी भी अच्छी हो, अगर अगला काम नहीं हुआ तो लोग भूल जाते हैं। मॉम ने पूछा, तुम्हारे पास कोई और नहीं जिससे कह सको? हैना बोली, वो टंग का फोन ऐड है। इतना सुनते ही स्वान बहुत एक्साइटेड हो गया। तो स्वान ने सोचा, क्या वही बड़ी कंपनी? वो फोन ऐड जो मैं अपने प्राइम टाइम में भी नहीं कर पाया था। और ये टैंक का है, मुझे तो करना ही है। फिर वो जमीन पर लेटकर जिद करने लगा। बोला, मॉम मना करें तब भी मैं ये ऐड करूंगा। मॉम हैरान रह गई, बोली, ये बच्चा आज कुछ अलग कर रहा है। फिर बोली, है ना, मैं कॉल काटती हूँ, बाद में बात करेंगे। कॉल करते ही मॉम ने स्वान के सिर पर हल्के से मारा और बोली, सीधे बैठो। डैड पास आए और बोले, आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हो। लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। स्वान की माँ को अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये आदत बन जाएगी। डांट के बावजूद स्वान के मन में एक्साइटमेंट थी। फोन ऐड सब कितना अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर बाद मॉम उसके पास आई और बोली, स्वान क्या तुम एक बार मेरी बात कामली सुन सकते हो? मॉम को अभी पूरा यकीन नहीं है कि स्वान को एक्टिंग जारी रखने देना सही है या नहीं। हाँ, मॉम जानती है कि स्वान एक अच्छा एक्टर है और आगे चलकर जरूर एक अच्छा एक्टर बनेगा। लेकिन मॉम ये भी चाहती है कि वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करे। मॉम चाहती है कि तुम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करो और अपना ड्रीम खुद चुनो। स्वान अभी छोटा है। मॉम के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि कहीं स्वान को इस बात का रिग्रेट तो नहीं कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा पाता, या कहीं उसे एक्टिंग करते हुए चोट तो नहीं लगती। मॉम हमेशा बहुत वरीड रहती है। स्वान, तुम मॉम की फीलिंग्स समझते हो ना? जब स्वान ने मॉम की दिल से कही बातों को सुना तो ऐसा लगा जैसे उसके मन में कुछ कहने की बात थी। तो स्वान, पर मॉम, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी चिंता करती हो और मेरे लिए सबसे अच्छा चाहती हो, लेकिन मुझे एक्टिंग फन लगती है और मैं और करना चाहता हूँ। मैं यहीं रुकना नहीं चाहता। मॉम को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन स्वान की बातों से वो मान भी गई। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे से बहस में नहीं जीत सकता। ठीक है, थोड़ा और ट्राई करते हैं। आखिरकार माँ बेटे में सुलह हो गई। मॉम इज द बेस्ट। तुम्हें सच में पसंद है ना? तो अब से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और मॉम की बात भी सुननी पड़ेगी। 4 दिन बाद स्वान फिर से स्टूडियो पहुंचा और सब उसे देखकर खुश हो गए। तुम स्वान हो ना? असल में तो और भी क्यूट लगते हो, स्वान ने धीरे से कहा। थैंक यू। और पूछा, आज का कॉन्सेप्ट पता है? जवाब मिला, हाँ, ये फैमिली पर है। लेकिन अब स्वान किसी के आने का इंतजार कर रहा था, वो अब तक आया नहीं। तभी पता चला कि आज के मेन मॉडल हैं स्योहान। सुहान ने उन्हें देखते ही बात शुरू की। हेलो सीनियर स्योहान। स्योहान उसे देखकर थोड़ा हैरान हुए। तो सुहान, तुम दोनों पहले मिल चुके हो? तभी एक आदमी आया और बोला, ये स्वान है, आज ये बेटे का रोल करेगा। और ये हैं हमारे मेन मॉडल स्योहान। शायद आप दोनों एक ही फिल्म में पहले साथ में आ चुके हैं। स्योहान ने भी कहा, मुझे नहीं पता था कि स्वान ही वो चाइल्ड एक्टर है जिसके साथ मैं शूट करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक खास एड है। हमने बच्चों के सिलेक्शन पर भी ध्यान दिया है। जैसा कि बताया गया है, आज का एड एक फैमिली कॉन्सेप्ट पर है। एक टचिंग कहानी जिसमें एक पिता जो ज्यादा देर तक काम करता है और घर नहीं आ पाता, वो अपने बच्चे से वीडियो कॉल पर बात करता है और उसे देखकर फिर से मेहनत करने की हिम्मत पाता है। ये सुनकर स्वान सोच में पड़ गया कि सिर्फ वीडियो कॉल वाले सीन से ही कहानी इतनी रियल लग रही है। थोड़ी देर बाद मैनेजर आया और बोला, स्वान, चलो कपड़े बदलो, शूट शुरू करने वाले हैं।
वहां स्टाफ है, फॉलो करो। लेकिन तभी स्वान को कुछ याद आया, ये मेरा मौका है। कपड़े बदलने के तुरंत बाद उसकी क्यूटनेस देखकर सब हैरान रह गए। ये बच्चा तो सच में अडोरेबल है। अब स्वान एक पपी वाला कॉस्ट्यूम पहन चुका था और बहुत प्यारा लग रहा था। स्वान, इधर देखो, मेरा बेटा कितना क्यूट लग रहा है। वही मॉडल अब थोड़ा अलग सा दिख रहा था। फिर कर महिला स्वान की मां को एक फॉर्म दिया। क्या आप इसे पढ़ सकती हैं और कंफर्म कर सकती हैं? स्वान, मैं बाहर आपका वेट करता हूँ। बाहर इंतजार करते हुए स्वान सेट के चारों ओर घूमने लगा। तभी कुछ चीज ने उसका ध्यान खींचा। वो एक महिला के पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं कि प्रोड्यूसर और सीनियर सियोहान कहाँ हैं? ये सुनकर महिला मुस्कुराई और बोली, ओह माय, सेट पर पपी कहाँ से आ गया? तुम स्वान हो ना? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। असल में तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। क्या मैं तुम्हें ज्यादा पैट कर रही हूँ? सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाती जब बच्चे दिखते हैं। स्वान, हूँ कौन? एक महिला ने अपने ग्लासेस उतारे और सीधा बोली, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। नाइस टू मीट यू। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो हंसते हुए बोली, जस्ट किडिंग, मैं हूं इंजी। आज मैं तुम्हारी मम्मी का रोल कर रही हूं। तभी कोई दूर से दौड़ता हुआ आया और जाही ने खुश होकर कहा, सबसे छोटा आया है, कितना अडोरेबल है। फिर वो जल्दी से बोली, एची के, अगर तुम अचानक बिना कुछ बोले गायब हो गए तो क्या होगा? तभी प्रोड्यूसर आया और बोला, जल्दी से शूट के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद स्वान भी वहां से चला गया। इससे पहले कि शी उसे गोद में उठा लेती, शी बोली, मुझे भी एक और बच्चा पालना है। क्या लगता है मुमकिन है? कुछ ही मिनट में शूटिंग तैयार थी। स्वान, बस कैमरा को फोन समझो और वैसे ही एक्ट करो। मिस जाही, जरा फ्रेम से बाहर हो जाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। इतनी देर के इंतजार के बाद आखिरकार शूट शुरू हुआ। चलो डैड को हेलो बोलें। ये डैड है। डैड, डू योर बेस्ट, आई लव यू। सुआन की क्यूटनेस ने पूरे सेट का दिल पिघला दिया। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर ने भी कहा, ग्रेट, शायद हमें डबिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, स्योहान, गेट रेडी। अचानक स्वान ने ध्यान से स्योहान की तरफ देखा और बोला, डैड विल डू हिज बेस्ट नाउ। अब स्वान पूरी तरह सीन में खो गया था। उसकी ईगरनेस साफ दिख रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह मजाक कर रहा है। वो तो सीरियस था। तो अभी के लिए इस वीडियो का एंड यही करते हैं। बाकी अगर आपको मनवा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मनवा कैसा लगा इस पे कमेंट जरूर ही कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू अगेन।